अध्याय 11। ये वेक्सुआन मन ही मन दुखी था, सोच रहा था एक कूड़े में किस तरह की मार्शल भावना हो सकती है। सबको लग रहा था कि किन यून ज्यादा से ज्यादा किसी घटिया गली से आए कोई मौलिक मार्शल स्पिरिट है। उम्मीद करने जैसा कुछ भी नहीं था। एलिमेंटल मार्शल स्पिरिट के अलावा हथियार मार्शल स्पिरिट, कृपाण, भाला, हथौड़ा, कुल्हाड़ी और जानवर मार्शल स्पिरिट भी थे। ये दोनों प्रकार की मार्शल स्पिरिट काफी दुर्लभ थीं। इसके अलावा कुछ दुर्लभ मार्शल स्पिरिट्स भी थीं, जिन्हें लीजेंडरी मार्शल स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए स्पेटियल मार्शल स्पिरिट, टाइम मार्शल स्पिरिट, लाइफ मार्शल स्पिरिट, ट्रांसफिग्रेशन मार्शल स्पिरिट इत्यादि। ये सभी बहुत शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट्स थीं। ये स्पष्ट था कि यांग शियुए ने जिन छात्रों को चुना था वे सभी एलिमेंटल मार्शल स्पिरिट्स थे। मेरे पास आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। किन यून ने हल्के से मुस्कुराया और दूसरों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यांग शियुए ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में प्रथम सूर्य आध्यात्मिक नाड़ी वाले लोग मार्शल मार्ग की साधना छोड़ देते, क्योंकि यह बहुत कठिन था। इसलिए आंतरिक शक्ति को संघनित करना कठिन था। हालांकि वह अपनी आंतरिक क्यूई को संघनित करके ही अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर सकता था। इसलिए जिन लोगों के पास एक यान की आध्यात्मिक शिरा होती है वे शायद ही कभी अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करने के मानक तक पहुंच पाते हैं। एक प्राचीन पुस्तक में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति की युद्ध शक्ति जागृत हो जाती है तो उसका पद बहुत ऊंचा हो जाता है। कम से कम वह प्लेटिनम रैंक तो होगा ही। अब सबको समझ आ गया था कि यांग शियुए को इसका इंतजार क्यों था, क्योंकि किन यून एक दुर्लभ स्थिति थी। वह खुद देखना चाहती थी कि क्या ये सच है। किन यून ने यांग शियू की आकर्षक और खूबसूरत आंखों को देखा और उनमें कट्टरता की झलक देखी। उसने मन ही मन सोचा, हो सकता है कि शिक्षक यांग कुछ पढ़ रहे हों। यांग शियुए जैसे उच्च मानकों वाले व्यक्ति संभवतः मार्शल स्पिरिट्स का अध्ययन करने के लिए शिक्षक बनने के लिए यहाँ आए थे। किन यून भी अपनी मार्शल आत्मा की आशंका कर रहा था और कहा, मुझे आशा है कि रिकॉर्ड सच हैं। जैसे ही वह आगे बढ़कर स्पिरिट पैगोडा को छूने वाला था, अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे सभी के कान के पर्दे बज उठे। इस तरह की गतिविधि, क्या ये कोई पौराणिक मार्शल स्पिरिट हो सकती है? जब मार्शल स्पिरिट जागी तो उसने एक बहुत तेज ध्वनि तरंग छोड़ी। ये ध्वनि तरंग मार्शल स्पिरिट ही होने की पूरी संभावना है। यांग शियू का चेहरा सदमे से भर गया और वह कक्षा से बाहर भागी। ये तो बगल वाली कक्षा से था। पौराणिक मार्शल आत्मा वास्तव में अगले कक्षा में दिखाई दिया। सब लोग भी जल्दी से बाहर भागे। ऐसा कम ही देखने को मिलता था। अगर वे जाकर देख लेते तो भविष्य में अपनी बड़ाई कर सकते थे। सिर्फ किन यून ही कक्षा में था। उसके हाथ पहले ही मीनार को छू चुके थे। स्पिरिट पैगोडा अचानक थोड़ा हिलने लगा और छोटी खिड़की से आग की लपटें निकलने लगीं। क्या हो रहा है? यह आग और कंपन है। ज्वाला एक अग्नि मार्शल स्पिरिट थी, दूसरी स्विंग मार्शल स्पिरिट है। क्या ये भी एक पौराणिक मार्शल स्पिरिट है? किन यून घबरा गया क्योंकि उसने तुरंत ही अपने शरीर में प्रघात तरंग और अग्नि ऊर्जा को प्रवेश करते हुए महसूस किया। दोनों ऊर्जाएं दो पारभासी लपटों की तरह उसके डेंटियन में प्रवेश कर गईं। ये नव जागृत शिशु योद्धा आत्माएं थीं, डबल मार्शल स्पिरिट्स। एक और जहां किन यून आश्चर्यचकित था, वहीं दूसरी ओर वह बहुत खुश भी था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन से अपने शरीर के अंदर की तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित करने लगा। यह एक छोटी सी लौ की तरह थी जो उसकी लड़ाकू आत्मा के अंदर कांप रही थी। ये ऑसिलेटिंग मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए, एक पौराणिक मार्शल स्पिरिट। ये किस प्रकार की मार्शल स्पिरिट है? किन यून ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने स्पिरिट पैगोडा देखा तो वह इतना डर गया कि उसकी पीठ ठंडी हो गई। स्पिरिट पैगोडा वास्तव में काला था। वहाँ भयानक अंधेरा था, इतना अंधेरा कि सिर में सिहरन पैदा हो जाए। स्पिरिट पैगोडा भी लगातार हिल रहा था, मानो किसी भी पल टूट जाएगा। शुद्ध काली आत्मा वाले शिवालय का दर्जा क्या था? सबसे ऊंचा तो सिर्फ बैंगनी सोना था। आखिर ये काली मार्शल स्पिरिट क्या है? किन यून घबरा गया। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे डर था कि स्पिरिट पैगोडा टूट जाएगा। जो लोग अगली कक्षा में भाग गए थे वे भी लौट आए थे। वे सब अगली कक्षा में जो कुछ उन्होंने देखा और सुना था उस पर आहें भर रहे थे। क्या अजीब है, एक रजत रैंक वाला सोनिक मार्शल स्पिरिट। यह एक महान मार्शल स्पिरिट है। उसके 4 यांग स्पिरिट मेरिडियन और महान मार्शल स्पिरिट उसे एक उज्ज्वल भविष्य लाएंगे। वह लड़का जियांग परिवार से है। जियांग परिवार को धोखा मिलेगा। क्या ये पहली बार है कि हमारे तियान किन साम्राज्य में एक महान मार्शल आत्मा प्रकट हुई है? वह स्वर्गीय गर्जन साम्राज्य से बहुत आगे है। ये पहली बार होना चाहिए। छात्र सदमे से भरे चेहरे के साथ लौटे और लगातार हौंफ रहे थे। कहानी है कि हाउलिंग फिर्मामेंट साम्राज्य में लंबे समय से एक मार्शल स्पिरिट थी। हाल ही में जिसने इस लीजेंडरी मार्शल स्पिरिट को जगाया था वह जियाओ युएलन थी। यांग शियू के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? जियाओ युलान ने अपनी मार्शल स्पिरिट यहाँ नहीं जगाई, इसलिए जाहिर है तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा। फिर उसने किन यूं की तरफ देखा। जियाओ युलान किन यूं की पूर्व मंगेतर थी। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, किन यूं, क्या तुमने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर लिया है? जाहिर है ये जागृत हो गई है। यह एक अग्नि मार्शल आत्मा है। किन यून को अग्नि मार्शल आत्मा की श्रेणी का पता नहीं था। उसने पहले अपनी काली संवेदी मार्शल आत्मा को छिपाने की योजना बनाई। जब सभी ने सुना कि यह एक सामान्य ज्वाला मार्शल स्पिरिट है तो उन सबकी रुचि खत्म हो गई, क्योंकि पड़ोस में स्थित ध्वनि तरंग मार्शल स्पिरिट की तुलना में ये बहुत ही घटिया थी।
यांग शियुए ने कहा, किन युन अपना हाथ स्पिरिट चैनलिंग टॉवर पर रखें और अग्नि मार्शल स्पिरिट को अपने आंतरिक क्यूई को अवशोषित करने दें। ऐसा करके किन युन ने स्पिरिट पैगोडा को एक भयानक काले रंग में बदल दिया था। ठीक है, किन युन चुपके से अपनी अग्नि मार्शल आत्मा के ग्रेड का अनुमान लगा रहा था क्योंकि उसने अपने दोनों हाथ टॉवर पर रखे थे। पारदर्शी स्पिरिट पैगोडा सबकी निगाहों के सामने अचानक बैंगनी रोशनी से जगमगा उठा। छोटे पैगोडा की खिड़कियों से बैंगनी सुनहरी लपटें निकल रही थीं, जिससे छात्रों की कुत्ते जैसी आंखें लगभग अंधी हो गईं। एक बैंगनी सोने मार्शल आत्मा, यह एक बैंगनी स्वर्ण स्तर की अग्नि मार्शल आत्मा निकली और इसकी रोशनी यांग शियू की प्लेटिनम मार्शल आत्मा से भी अधिक चमकदार थी। एमेथिस्ट। यांग शियू ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ गहरी सांस ली। ये किसी ध्वनि तरंग मार्शल आत्मा को देखने से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या ये सचमुच इतना शक्तिशाली है? किन युन ने आश्चर्य से पूछा। यांग शियुए ने खुशी भरी आंखों से किन युन को देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल आत्मा निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। मार्शल आत्माएं आंतरिक क्यूई गुण शक्ति प्रदान कर सकती हैं और साथ ही वे आंतरिक क्यूई को भी बढ़ा सकती हैं। मार्शल आत्मा का स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी आंतरिक क्यूई उतनी ही मजबूत होगी। अगर तुम अपनी बैंगनी सोने की मार्शल स्पिरिट छोड़ दो तो उसकी ताकत मेरी प्लेटिनम मार्शल स्पिरिट की कम से कम आधी होगी। अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करो तो बहुत मुमकिन है कि इसकी ताकत दोगुनी हो। सिल्वर या गोल्ड रैंक वाली मार्शल स्पिरिट बैंगनी सोने की रैंक वाली मार्शल स्पिरिट से भी बदतर होगी। यान जोंगमिंग, जिसने अपनी स्वर्ण अग्नि मार्शल आत्मा को जागृत कर लिया था, ने तिरस्कार पूर्वक कहा, उसके पास केवल प्रथम सूर्य आध्यात्मिक नाड़ी है और मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा कमजोर है। उसकी साधना में सुधार करना कठिन है, इसलिए उसकी मार्शल आत्मा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह बेकार है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। एक सूर्य आध्यात्मिक स्पंदन से साधना स्तर बढ़ाना कठिन था। चाहे किसी की मार्शल स्पिरिट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह उसकी प्रतिभा को नहीं बदल सकती थी। इतनी अच्छी मार्शल स्पिरिट की क्या बर्बादी है। एक बैंगनी सोने की मार्शल आत्मा, ये देखने में बहुत अच्छी है। यदि उसके पास 3 यांग स्पिरिट पल्स होता तो वह स्वर्ग को नकारने वाला व्यक्ति होता। कितने दुख की बात है। ऐसा लगता है कि ये वेगस्वान की गोल्ड थंडर मार्शल स्पिरिट अभी भी सबसे मजबूत है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अब यांग शियुए को यकीन था कि आध्यात्मिक नस वाले व्यक्ति में उच्च श्रेणी की मार्शल भावना होगी। यह कोई अफवाह नहीं थी, लेकिन ये समझना कठिन था कि ऐसा क्यों था। किन युन में भी रहस्यमयी काली आघात वाली मार्शल आत्मा थी। काफी सोच विचार के बाद उसने उससे यह बात छिपाने का फैसला किया। आखिरकार उसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि काले रंग का क्या मतलब है, वरना उसे दुष्ट राक्षस समझ लिया जाता। उसके आसपास के छात्र उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। 9 मोती कंगन ने उसे 9 सूर्य आत्मा नस की प्रतिभा रखने की अनुमति दी थी और अब उसके पास इतनी शक्तिशाली दोहरी मार्शल आत्मा भी थी। उसका भविष्य उज्ज्वल कहा जा सकता था। अध्याय 12 रहस्यवादी चिन्ह। अब मैं आपको समझाऊंगी कि अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करने के बाद आप अपनी आंतरिक शक्ति साधना पद्धति का उपयोग अपनी आत्मिक शक्ति को सघन बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। यांग शियू ने तुरंत अपना पाठ शुरू कर दिया और सभी ने उसे ध्यानपूर्वक याद कर लिया। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो सभी ने ऐसे प्रश्न पूछने शुरू कर दिए जो उनके छात्र समझ नहीं पाए। ये सभी छात्र प्रतिष्ठित परिवारों से थे और उनकी बुनियादी बातें अच्छी थीं। अगर कुछ समझ में नहीं भी आते थे तो भी अगर उन्हें कुछ संकेत दिए जाते तो वे तुरंत समझ जाते। छात्रों द्वारा अपने प्रश्न समाप्त करने के बाद यांग शियू ने अपना व्याख्यान जारी रखा। चूंकि आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना में कोई अन्य समस्या नहीं है, इसलिए अब मैं आंतरिक ऊर्जा की साधना और मानसिक साधना विधियों के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करना शुरू करूंगी। मार्शल स्पिरिट को जागृत करने के बाद ही व्यक्ति आंतरिक शक्ति मानसिक साधना का अभ्यास कर पाएगा। आंतरिक शक्ति मानसिक साधना विधियां मुख्यतः आंतरिक शक्ति के विकास पर केंद्रित थीं, जो मार्शल आर्ट की साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह मार्शल स्पिरिट और आंतरिक ची का पूरक हो सकती थी और गुण की आंतरिक ची का विकास कर सकती थी। दूसरी ओर मार्शल कौशल उनकी मूल ऊर्जा में निहित शक्ति को उजागर कर सकते हैं। एक अच्छा मार्शल कौशल आंतरिक युवान की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकता है, जिससे एक मार्शल कलाकार और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। मार्शल तकनीकों और आंतरिक शक्ति साधना विधियों को मार्शल आर्ट कहा जाता था। इन्हें प्राथमिक, मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों में विभाजित किया गया था। ये सभी काफी सामान्य थे। इनसे ऊपर और भी शक्तिशाली स्तर थे और उनमें से बहुत कम ही आत्मा, गहन या सांसारिक थे और प्रत्येक स्तर को निम्न और उच्च स्तरों में विभाजित किया गया था। यांग शियुए के बोलने के बाद उन्होंने छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछने को कहा जो उन्हें समझ में नहीं आए। जब उसने किन युन को अपना हाथ उठाते देखा तो उसने पूछा, किन युन, क्या कोई समस्या है? किन युन ने कुछ चिंतित होकर कहा, गुरुजी, मेरे पास कोई आंतरिक बल कौशल नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? आंतरिक शक्ति मानसिक साधना विधियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। आंतरिक शक्ति के संघनित होने के बाद ही परिवार उसे ये सिखा पाता था। इसका उद्देश्य अस्थिर नींव वाले युवाओं को अपने कौशल को विकसित करने से रोकना था, जिससे वे अनियंत्रित होकर विनाशकारी परिणाम भुगतने को मजबूर हो जाएं। किन युन की सफलता बहुत जल्दबाजी में थी। उसके पास स्वर्गीय किन राजपरिवार की आंतरिक ऊर्जा साधना तकनीकें सीखने का समय ही नहीं था। जब छात्रों ने ये सुना तो वे सभी जोर से हंसने लगे। तियानकिन राजपरिवार की किन आत्मा कला एक श्रेष्ठ आंतरिक शक्ति साधना पद्धति है। अफसोस की बात है कि इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंतरिक बल कौशल के बिना इसे अपंग माना जाना चाहिए। अरे, कितने अफसोस की बात है।
आत्मा की शिराएं तो पहले से ही कमजोर हैं और अब तो उसके पास आंतरिक शक्ति साधना की कोई विधि भी नहीं है। आंतरिक शक्ति मानसिक साधना विधियां बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जा सकती। एक अच्छी आंतरिक शक्ति मानसिक साधना विधि प्राप्त करना असंभव है। आंतरिक शक्ति कौशल के बिना वह क्या करेगा। हर कोई किन युन की ओर से चोट पर अपमान जोड़ने से बहुत खुश था। किन युन बहुत उदास महसूस कर रहा था और उसने समाधान के बारे में सोचने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। अचानक एक सुगंधित हवा बही और यांग शियू उसके पास आया और उसे एक किताब दी। ये ब्लैक यांग आर्ट है। ये केवल एक उच्च स्तरीय आंतरिक शक्ति कौशल है। हालांकि यह आपको शुरुआती चरणों से गुजरने में मदद कर सकता है और एक निश्चित मात्रा में शक्ति प्राप्त करने के बाद आप एक बेहतर कौशल पा सकते हैं। जब आप इससे परिचित हो जाएं, तो इसे मुझे लौटा देना। धन्यवाद गुरुजी, मैं निश्चित रूप से ठीक से साधना करूंगा। किन यूं जल्दी से खड़ा हुआ और बहुत कृतज्ञता से बोला। अन्य लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और केवल यांग शियू ही उसकी मदद कर रहा था। इससे वह इतना आहत हुआ कि वह लगभग रो पड़ा। उच्च स्तरीय आंतरिक शक्ति साधना पद्धतियां काफी अच्छी मानी जा सकती थीं, लेकिन दूसरे छात्रों को ऐसा नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी आंतरिक शक्ति साधना पद्धतियां कम से कम निम्न स्तरीय आध्यात्मिक स्तर की थीं। हालांकि वे किन यून से बहुत ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह यांग शियू का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम था। अपने छात्रावास में वापस जाओ और आराम करो। कल सुबह नए छात्रों की प्रतियोगिता होगी। ये कहकर यांग शियू कक्षा से बाहर चला गया। छात्रों का छात्रावास शिक्षकों के प्रांगण के पूर्व में था। वहां आरामदायक और शांत वातावरण वाले कई स्वतंत्र छोटे छोटे आवास थे। किन यून को उसी कक्षा के 4 अन्य छात्रों के साथ कमरा 10 में रहने की व्यवस्था की गई। चारों छात्रों के छोटे से घर में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उन्हें वापस बुला लिया गया। पहले ही काफी देर हो चुकी है, वे क्या करने वाले हैं। किन यून ने चारों छात्रों को जाते हुए देखा और खुद से कहा कि वह घर में अकेला व्यक्ति है। वह अपने कमरे में आया, अपने बिस्तर पर बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और यांग शियू ने जो कुछ उसे बताया था उस पर विचार किया और फिर 9 मोती के कंगन का उपयोग करके 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित किया। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में आध्यात्मिक आभा बहुत सघन है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद किन यून अपनी मानसिक ऊर्जा का संवर्धन शुरू करने से पहले प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी मार्शल भावना को जागृत करने के बाद वह इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए कर सकता था। आत्मिक शक्ति व्यक्ति की बोध क्षमता को बढ़ा सकती है और व्यक्ति अपने आसपास की हर चीज को बिना देखे ही महसूस कर सकता है। यह उसके मन में एक रूपरेखा बना देती है। किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी अधिक प्रबल होगी, उसकी धारणा भी उतनी ही अधिक प्रबल होगी। कक्षा में यांग शियू ने आध्यात्मिक शक्ति के विकास के मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया था। अगर कोई मूर्ख नहीं है तो वह इसे विकसित कर सकता है। कुछ समय बाद किन यून ने मन की ऊर्जा का एक छोटा सा गोला विकसित किया और उसे अपने मन में संग्रहित कर लिया। आंखें बंद करने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति छोड़ी। वह अपने 1 मीटर के दायरे में सब कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला और स्पष्ट नहीं था। आत्मिक शक्ति नियंत्रण से बाहर है। क्या हो रहा है? किन यून घबरा गया। न जाने क्यों, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन मानसिक ऊर्जा अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई और 9 मोतियों वाले कंगन में समा गई। उसके सिर में हल्की सी कंपन हुई और फिर उसके मन में एक खालीपन छा गया। साथ ही उसे कई जानकारियां भी मिलीं, जिससे उसे इस ब्रेसलेट का नाम पता चला, 9 यांग डिवाइन स्पिरिट। यह एक भंडारण स्थान है, किन यून ने आश्चर्य से कहा। 9 यांग आत्मा न केवल 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, बल्कि उसके अंदर भंडारण की भी जगह थी। इस अचानक खोज ने उसे खुशी से झूम उठा। भंडारण के लिए रखी जाने वाली स्पिरिट कलाकृतियां बहुत महंगी थीं, कम से कम 10 लाख क्रिस्टल सिक्कों से भी ज्यादा। इसके अलावा इन्हें खरीदना आसान नहीं था। कमरे के आकार जितनी जगह अब छोटी नहीं रही। किन यून ने ध्यान से उस जगह को देखा। भविष्य में वह उसमें कोई भी अच्छी चीज रख सकेगा। बांस की पर्ची। अपना बैग भंडारण स्थान में रखने के बाद उसने देखा कि कोने में 3 बांस की पर्ची थीं। बांस की पट्टियां बहुत प्राचीन वस्तुएं थीं और अब वे कागज से बनाई जाती हैं। सोचते ही उसके हाथ में 3 बांस की पर्चियां आ गईं। सामग्री को देखकर किन यून ने धीरे से कहा, आत्मा के निशान। उसने जल्दी से बाकी 2 खंड खोले। गौर से देखने पर उसके अंदर की सामग्री देखकर वह दंग रह गया। 36 आत्मा चिन्ह, 18 गहन चिन्ह और 9 दाव चिन्ह। किन यून ने अपने उत्तेजित हृदय को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। आत्मा के निशान, गहरे निशान और दाव निशान, ये प्राचीन ग्रंथ थे जिनका उपयोग साधक रात्रि आकाश, तारों, सूर्य, चंद्रमा और चंद्रमा की गति का अवलोकन करने के लिए करते थे, ताकि विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी पैटर्न को समझा जा सके। प्राचीन लोगों ने इसे समझने के बाद हथियारों और कवच पर आकृतियां उकेरीं, जिससे वे और भी मजबूत हो गए। तब से सभी प्रकार की रहस्यमयी क्षमताओं वाली आत्मिक कलाकृतियां प्रकट हुईं और बाद में उनका उपयोग विभिन्न प्रकार के स्वरूपों और जादू टोने को स्थापित करने के लिए किया जाने लगा। आत्मा के चिन्हों का उपयोग आत्मा के हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था, लेकिन गहन चिन्हों का उपयोग और भी अधिक दुर्जेय गहन हथियारों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। जहां तक दाव चिन्हों का प्रश्न है, यह एक ऐसा दाव हथियार था जिसकी शक्ति महान दाव नियमों के बराबर थी। ऐसा कहा जाता था कि स्वर्गीय किन साम्राज्य ने अभी तक एक भी दाव उपकरण का उत्पादन नहीं किया था। आत्मा के चिन्ह, गहन चिन्ह और दाव चिन्ह सामूहिक रूप से आत्मा शिलालेख कहलाते हैं और कुछ शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते थे। उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाए गए कुछ आत्मा शिलालेख सभी बहुत ही सामान्य मूल आत्मा शिलालेख थे।
मुझे इतने सारे दुर्लभ और कीमती रहस्यमय रूम मिले हैं कि मैं निश्चित रूप से एक शक्तिशाली शिलालेख गुरु बन सकता हूँ। किन यून मन ही मन उत्साहित था। मुझे इसे गुप्त रखना होगा। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरे पास रहस्यमय निशानियां और दाव पैटर्न हैं, तो निश्चित रूप से खून खराबा मच जाएगा। अधिकांश लोगों को आत्मा शिलालेख सीखने का मौका नहीं मिला और यहाँ तक कि कई महान शक्तियां भी इन बहुमूल्य और अद्भुत शिलालेखों में महारत हासिल करने की बहुत इच्छा रखती थीं। अब जबकि किन यून को 3 स्क्रॉल मिल गए थे, उसके लिए शिलालेख मास्टर बनने का यह एक सुनहरा मौका था। अगर यह पहले होता तो वह ऐसी बात सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। एक शिलालेख शिल्पकार शस्त्रों को परिष्कृत करने और व्यूह रचना करने में सक्षम होता था। उन्हें एक शक्तिशाली युद्ध शिल्पकार से कहीं अधिक सम्मान दिया जाता था। अध्याय 13। अभी मैं इन रहस्यमयी पैटर्न को सिर्फ खुद ही समझ सकता हूँ, मैं दूसरों को नहीं बता सकता। किन यून ने एक बार फिर 9 यांग आत्मा को ध्यान से देखा। 9 यांग आत्मा के लिए 9 मोती हैं। मेरी मानसिकता इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए मैं अभी सिर्फ पहला मोती ही खोल सकता हूँ। खोलने में सबसे आसान मनके में कई रहस्यमयी पैटर्न होंगे। बाकी 8 मनके जिन्हें खोलना और भी मुश्किल था, शायद उनमें कुछ और भी बेहतर होगा। इससे किन यून जल्दी से ताकतवर बनने के लिए उत्सुक हो गया। उसने बाकी 8 मोती भी खोल लिए। मैं अब ब्लैक यांग आर्ट की साधना शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द और मजबूत होना होगा। किन यून ने यांग शियू द्वारा दिए गए ब्लैक यांग मंत्र को याद करना शुरू कर दिया। चूंकि उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर ली थी, इसलिए उसकी स्मरण शक्ति में बहुत सुधार हुआ और वह जल्द ही सब कुछ याद कर सकता था। ब्लैक यांग आर्ट की इस पुस्तक में यांग शियुए का विस्तृत विवरण था। किन यून ने उसे भी कंठस्थ कर लिया ताकि वह इस साधना तकनीक को समझ सके। इसे याद करने के बाद उन्होंने अपने मन में मंत्र के अनुसार लयबद्ध तरीके से अपनी आंतरिक क्यूई का संचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने आंतरिक क्यूई को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होने दिया। प्रबल से दुर्बल, तीव्र से धीमे, और समय समय पर ये रुक भी जाती थी। आंतरिक शक्ति साधना के प्रारंभिक चरणों में प्रशिक्षण के समय मुख्य उद्देश्य आंतरिक शक्ति को आकर्षित करना तथा उसे हृदय की तरह धड़कने के लिए प्रेरित करना था, जिसका अर्थ था कि आंतरिक शक्ति साधना पद्धति का अभ्यास शुरुआती स्तर तक किया जाएगा। आंतरिक ऊर्जा के उछलने के बाद ये शरीर के भीतर आंतरिक क्यूई को तीव्र गति से प्रसारित करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर यह आंतरिक क्यूई को परिष्कृत और अधिक सशक्त बनाने में सक्षम होगी। यांग शियू ने कहा था कि किसी की तात्विक ऊर्जा को परास्त करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे और कुछ लोगों को उस तक पहुंचने में 2 से 3 महीने भी लगेंगे। हालांकि देर रात में किन यून ने जुआन यांग रणनीति का अभ्यास किया और अचानक अपने डेंटियन के भीतर मौलिक ऊर्जा को महसूस किया। वह नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जिस क्षण उसने ब्लैक यांग आर्ट के अनुसार साधना शुरू की, उसकी आंतरिक ऊर्जा अनजाने में ही धड़कने लगी। सदमे से उबरने के बाद उसने अपने भीतर धड़कती आंतरिक शक्ति को ध्यानपूर्वक महसूस करना शुरू किया। जल्द ही किन यून को पता चला कि जब भी उसकी आंतरिक तात्विक ऊर्जा स्पंदित होती तो उसकी आंतरिक क्यूई तेजी से बाहर निकलती। यह आंतरिक क्यूई को उसकी मेरिडियंस से गुजरते हुए तेजी से उसके पूरे शरीर में प्रवाहित करती। जब तात्विक ऊर्जा सिकुड़ती तो वह शरीर में बड़ी मात्रा में 9 यांग ऊर्जा भी सोख लेती। 9 यांग ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर तेजी से प्रवाहित हुई। धीरे धीरे यह आंतरिक युआन में संघनित हो गई। कुछ घंटों बाद किन यून का शरीर क्यूई की धुंध में लिपटा हुआ था। आसपास के 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। एक उमड़ती लहर की तरह आंतरिक क्यूई उसके शरीर में उमड़ रही थी और उसके शरीर को पोषण दे रही थी। वह जितनी अधिक आंतरिक क्यूई को अवशोषित करेगा, उतनी ही अधिक क्यूई को वह संग्रहित करने में सक्षम होगा। एक उच्च स्तरीय आंतरिक साधना तकनीक पहले से ही इतनी शक्तिशाली होती है। अगर यह मेरी 9 यांग दिव्य आत्मा के साथ मिलकर एक बेहतर तकनीक होती तो क्या यह स्वर्ग विरोधी नहीं होती। किन यून ने अपनी मुट्ठी भींच ली। केवल एक बेहतर साधना तकनीक ही 9 यांग दिव्य आत्मा और बैंगनी स्वर्ण मार्शल आत्मा का अच्छा उपयोग कर सकती है। मार्शल स्पिरिट्स आंतरिक युआन में स्थित थे। आंतरिक युआन जितना मजबूत होता, मार्शल स्पिरिट्स उतनी ही मजबूत होती और आंतरिक क्यूई भी उतनी ही मजबूत होती। ये तीनों मिलकर काम करते और एक दूसरे के पूरक होते। किन यून ने अपनी बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल आत्मा का उपयोग एक शक्तिशाली आंतरिक तात्विक ऊर्जा विकसित करने के लिए किया। अगली सुबह किन यून स्वाभाविक रूप से जाग गया। आंखें खोलते ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत अच्छी स्थिति में है और उसकी आंतरिक क्यूई काफी बढ़ गई है। उसने तुरंत अपने डेंटियन की जांच की और पाया कि वह घने सफेद कोहरे से घिरा हुआ था। उसकी तात्विक ऊर्जा और भी ज्यादा चमकीली हो गई थी, किसी चमकीले मोती की तरह। आइए कोशिश करें और देखें कि क्या हम आग बुझा सकते हैं। बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल स्पिरिट के माध्यम से अपनी आंतरिक क्यूई को नियंत्रित करने के बाद उसकी आंतरिक क्यूई प्रज्वलित हो गई। फिर उसने जल्दी से अपनी हथेली से जलती हुई लौ को बाहर निकाल दिया। यह एक सफलता है। उसने अपनी हथेली पर कमजोर लौ को देखा और हंसा। शायद मेरी क्यूई अभी भी पर्याप्त नहीं है, अन्यथा ये बैंगनी आग होती। किन यून उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह बैंगनी लपटें छोड़ सकेगा। जहां तक उस काली संवेदी मार्शल स्पिरिट की बात है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस एक बात का उसे पूरा यकीन था कि स्विंग मार्शल स्पिरिट एक प्रबल शक्ति उत्पन्न कर सकती है। मेरे रूममेट्स पूरी रात वापस नहीं आए। उन्होंने क्या किया, छोड़ो, चलो पहले फ्रेशमैन कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। नहा धोकर उसने पेट भरा और जल्दी से कक्षा में चला गया। यांग शियू ने कहा था कि वह पहले कक्षा में इकट्ठा होगा। हुआ लिंग वू अकादमी ने इस साल जिन नए छात्रों को भर्ती किया था वे प्रतिभाओं से भरपूर थे।
जियांग परिवार ने एक ऐसे शिष्य को जन्म दिया था जिसके पास एक महान योद्धा शक्ति थी। ये सबसे चौंकाने वाली खबर थी। इसके अलावा दुर्लभ तलवार और बाघ योद्धा आत्माएं भी थीं। वे सभी बड़े परिवारों के शिष्य थे। किन यून की बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल आत्मा को देखकर बहुत से लोग हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि अब बाजी पलटने वाली है। इसलिए अकादमी में छात्रों के बीच यही चर्चा का विषय था। किन यून दौड़कर कक्षा में पहुंचा। वह वहां अकेला छात्र था। यांग शियू व्याख्यान की मेज पर खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, मानो वह अपने गुस्से को दबा रही हो। जैसे ही किन यून कक्षा में दाखिल हुआ, उसने यांग शियू के निराकार क्रोध को अपने ऊपर दबा हुआ महसूस किया। इससे वह थोड़ा डर गया और उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या मैं देर से आया हूँ? यांग शियूए का चेहरा भावहीन था और उसने ठंडे स्वर में कहा, अब से तुम मेरी कक्षा में मेरे एकमात्र छात्र हो। ये क्या हो रहा था? वो लोग, क्या ये सब मर गए होंगे? किन यून ने हैरानी से पूछा। उसने सचमुच ऐसा ही सोचा था क्योंकि छात्रावास में वही अकेला था। उन्होंने शिफ्ट बदल दी। कल रात ही तय हो गया था। यांग शियू के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने जिन छात्रों को चुना था उन सभी की योग्यताएं अच्छी थीं, लेकिन वे सभी एक साथ स्थानांतरित होने के लिए सहमत हो गए थे। किन यून को कल रात की स्थिति याद आई और उसने जल्दी से कहा, गुरुजी, मैंने देखा कि उन्हें कल रात बुलाया गया था और वे पूरी रात वापस नहीं आए। यांग शियू ने अपना गुस्सा तो दबा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडक बनी रही। उसने कहा, किन यून, चिंता मत करो। अगर वह तुम्हारा कोई छात्र भी है तो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगी। किन यून ने हल्के से सिर हिलाया। उसे शक था कि इस तबादले का मामला शायद पर्दे के पीछे महारानी की वजह से ही हुआ होगा। इस कक्षा के ज्यादातर छात्र तियानकिन साम्राज्य के प्रसिद्ध कुलीन वर्ग से थे। महारानी के लिए वह अकेली ऐसी थीं जो अपने नंगे हाथों से आकाश को ढकने में सक्षम थीं। आओ, मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड में फ्रेशमैन कंपटीशन में हिस्सा लेने चलें। यांग शियू गुस्से से कक्षा से बाहर चली गई। उसकी गरिमा को ठेस पहुंची थी, इसलिए गुस्सा न होना नामुमकिन था। हुआलिंग मार्शल आर्ट अकादमी के मध्य में एक विशाल मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान था। लगभग 400 नए छात्रों को एक एक करके प्रशिक्षण मैदान में लाया गया। कक्षा के सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर बैठक शुरू होने का इंतजार करने लगे। जिन छात्रों ने कक्षाएं बदली थीं, वे यांग शियू को देखकर उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी निगाहें टालमटोल वाली थीं और कक्षा बदलने का कारण भी परिवार का दबाव था। कई बड़े छात्र चौक के किनारे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, मानो किसी अच्छे शो का इंतजार कर रहे हों। सबके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए थे। नए छात्रों की प्रतियोगिता शुरू होने के बाद झांग नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने बहुत सारी बकवास बातें करनी शुरू कर दी और फिर नए छात्रों की दीक्षा की समाप्ति की घोषणा कर दी। हुआलिंग के मार्शल आर्ट स्कूल ने भी इस सेमेस्टर में आधिकारिक तौर पर शिक्षण शुरू कर दिया है। इस समय कक्षा तय हो चुकी थी। नए छात्रों के लिए कुल 16 कक्षाएं थीं और यांग शियू की कक्षा 9वीं कक्षा थी, जो इसमें लोगों की संख्या भी थी। केवल एक छात्र था, किन यून। प्रिंसिपल झांग अचानक मंच से चिल्लाए, अब हम कक्षा में लड़ाई शुरू करेंगे। कक्षा के शिक्षक आकर लॉटरी निकालेंगे और तय करेंगे कि हमारा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। वर्ग लड़ाई। किन यून को अचानक ये समझ में आया कि यांग शियू इतना गुस्सा क्यों था। ये स्पष्ट था कि यह कक्षा एक ऐसा मैच था जिसमें जीतने के लिए कई लोगों को एक साथ काम करने की आवश्यकता थी और अभी वह पूरी कक्षा में एकमात्र छात्र था। किन यून ने नई कक्षा के दूसरे शिक्षकों की तरफ देखा। हर कोई उसकी बदकिस्मती पर खुश हो रहा था, जिससे उसे यांग शीशी के गुस्से का और भी अंदाजा हो गया। साफ दिख रहा था कि वे, यानी 9वीं कक्षा के शिक्षक, इस वर्गीय लड़ाई में जरूर हार जाएंगे। अध्याय 14, खेती की तकनीकों में छोटी सफलताएं। गुरुजी, क्या यह मैच महत्वपूर्ण है? अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तो हमें इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। किन यून ने यांग शियू को सांत्वना दी। कक्षाओं की लड़ाइयां सिर्फ जीत या हार के बारे में नहीं होती, बल्कि इस सेमेस्टर में कक्षा के संसाधनों का निर्धारण करने के बारे में होती हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आपको कोई संसाधन नहीं मिलेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आपको संसाधनों का एक हिस्सा मिलेगा। यांग शियू ने कहा, अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो ये सेमेस्टर कठिन होगा। यह। किन यून की आंखों के कोने फड़क उठे। साफ था कि वे युद्ध में अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। उसने पूछा, गुरुजी, इन संसाधनों में क्या क्या शामिल है? 20,000 क्रिस्टल सिक्के और 2 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट गोलियां, ब्रीड फोर्जिंग पिल्स, कक्षा के विवेकानुसार आवंटित की जाती हैं। इसके अलावा उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट कौशल भी है। कक्षा के सभी छात्र इसे सीख सकते हैं। यदि आप लगातार 2 राउंड जीतते हैं तो आपको 2 गुना हिस्सा मिलेगा। जब किन यून ने यांग शियू द्वारा बताए गए संसाधनों के बारे में सुना तो उसने मन ही मन रानी को कोसा। महारानी को ये नियम जरूर पता होंगे, इसीलिए उन्होंने बाकी छात्रों को कक्षा बदलने के लिए कहा था। नतीजतन कक्षा 9 में सिर्फ एक ही छात्र रह गया और युद्ध के दौरान उनका हारना लाजमी था। आसपास के बड़े छात्रों को ये बहुत ही हास्यास्पद लगा जब उन्होंने किन यून की चिंतित अभिव्यक्ति देखी। यदि कक्षा 9 बिना लड़े ही हार जाती है तो हमें इस सामूहिक लड़ाई में कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होगी और कक्षा 9 में केवल एक ही व्यक्ति है। किन यून ने रानी को नाराज कर दिया था। मुझे कहना होगा, महारानी सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। इस चाल से किन यून इस सेमेस्टर में कोई संसाधन प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रशिक्षण या सुधार के संसाधनों के बिना उसे अगले सेमेस्टर के लिए भागना पड़ेगा। अगर वह हुआलिंग हुयुआन का छात्र नहीं है तो महारानी उसकी देखभाल कर सकेंगी। हाँ, कक्षा 9 वास्तव में दयनीय है। बस मुझे आश्चर्य है कि शिक्षक यांग इस समय क्या सोच रहे होंगे। बड़े छात्र एक तरफ खड़े होकर शो का आनंद ले रहे थे,
बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों के कारण पूरी कक्षा में केवल एक ही छात्र है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्क्वाड प्रतियोगिता के नियमों को बदलकर एकल मुक्केबाज कर दिया गया है। इस वर्ष समूह प्रतियोगिता में 2 एकल मुकाबले होंगे। जिस क्षण डीन झांग ने ये कहा, किन यून को अचानक आशा की एक किरण दिखाई दी। इस बार नए छात्रों की कक्षा की लड़ाई ने वास्तव में समूह की लड़ाई को रद्द कर दिया था। इसमें यांग शियुए के भीतर के लोग भी शामिल थे। वे सभी बहुत आश्चर्यचकित थे। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल लोगों को गुप्त रूप से उपद्रव करने की अनुमति नहीं देता। नियम समाप्त हो चुके हैं और व्यक्ति जीवित है। यदि विशेष परिस्थितियां हों तो उन्हें बदला जा सकता है, प्रिंसिपल झांग ने ठंडे स्वर में कहा। वह महारानी के कार्यों से बेहद असंतुष्ट थे। फिर भी कक्षा 9 के पास अभी भी जीत का कोई मौका नहीं है। हालांकि किन यू शाही महल में किन तियानई को हराने में कामयाब रहा, फिर भी उसे एक बूढ़े अधिकारी ने घायल कर दिया। उसकी अंदरूनी चोटें जरूर काफी गंभीर रही होंगी। बाकी वर्ग प्रतिभाओं से भरे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों में महान मार्शल स्पिरिट्स होते हैं और कुछ में 4 और 5 मेरिडियन होते हैं। उनमें से कोई भी कमजोर नहीं है। घायल किन यून निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर किन यून एक मैच जीत भी जाए तो वह दूसरा नहीं जीत पाएगा। उसे लगातार 2 राउंड जीतने होंगे। जब यांग शियू ने भीड़ की चर्चाएं सुनी तो उसने धीमी आवाज में किन यू से कहा, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। संसाधन प्राप्त करने के और भी तरीके हैं। किन यून को संसाधन प्राप्त करने से पहले लगातार 2 राउंड जीतने की जरूरत थी। उनके लिए लगातार 2 मुकाबलों में जीतना कोई आसान काम नहीं था। दूसरी कक्षाओं में भी कई छात्र थे और दोनों मुकाबलों में अलग अलग लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। गुरुजी, मेरी मौलिक ऊर्जा घूम रही है, मेरी चोटें बेहतर हैं, मैं लड़ना चाहता हूँ। किन यून ने धीमी आवाज में यांग शियू से कहा। समृद्ध संसाधनों की खातिर, वर्ग और यांग शियू की महिमा के लिए उसे आगे बढ़ना चाहिए और प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। सच में, जल्दी करो और अपनी ऊर्जा को प्रसारित करो ताकि तुम्हारी क्यू ही धड़के। यांग शियू घबरा गई और उसने जल्दी से पुष्टि करने के लिए किन यून की कलाई पकड़ ली। किन यून ने आंखें बंद करने से पहले कुछ गहरी सांसें लीं। रहस्यमय यांग रणनीति का संचार करते हुए उसकी तात्विक ऊर्जा स्पंदित होने लगी। यांग शियू ने झट से किन यून की तात्विक ऊर्जा को धड़कते हुए महसूस किया। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि तात्विक ऊर्जा जोर जोर से धड़क रही थी। इसे अब धड़कन नहीं बल्कि एक जोरदार कंपन कहा जा सकता था। उसने किन यून को जुबान यांग रणनीति दी थी। वह जुबान यांग रणनीति को अच्छी तरह जानती थी। प्रवेश द्वार तक पहुंचने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। हालांकि वर्तमान किन यून साधना के प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह तो आरंभिक अवस्था में था। अभी तो केवल एक रात ही बीती है। साधना तकनीकों को आमतौर पर 5 चरणों में विभाजित किया गया है। दीक्षा, छोटी सफलता, बड़ी सफलता, पूर्णता और पूर्णता। यांग शियू ने अपने दिल में आए अतुलनीय आघात को दबाते हुए किन यून से गंभीरता से कहा, तुम लड़ सकते हो, हालांकि तुम्हें याद रखना होगा कि इसे ज्यादा आगे न बढ़ाओ। अगर तुम अपनी आत्मा को अंत तक घायल करोगे तो भविष्य में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस मैच में नए खिलाड़ियों के बीच मुकाबला कराने का उद्देश्य नए खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा की क्रूरता समझाना था। यहाँ हार इसलिए हुई क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। अगर वह यहाँ हार जाता तो शायद उसकी जान भी चली जाती। लॉटरी निकालने के बाद यांग शियुए को कक्षा 7 का टिकट मिला। उनकी कक्षा 9 को कक्षा 7 के साथ मुकाबला करना था। एक मैच हारने का मतलब था बाहर हो जाना। आखिर में सिर्फ 4 टीमें ही जीत पाईं। ये बहुत ही क्रूर था। एक मैच जीतने से ज्यादा संसाधन मिलते। हालांकि यह प्रलोभन भरा था, लेकिन इसके साथ बड़े जोखिम भी जुड़े थे। अगर वह एक भी लड़ाई हार जाता तो वह अपने सारे संसाधन गंवा देता। ये बेहद क्रूर था। ठीक है, चलो अब कक्षाओं से प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रिंसिपल झांग चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से यांग शियुए की कक्षा को चुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके छात्र के रूप में केवल किन यून ही था। जल्द ही सभी कक्षाओं ने पहले दौर के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लिया। किन यून से लड़ने वाला व्यक्ति वास्तव में यान जोंगमिंग था, जो अभी अभी कक्षा 7 में स्थानांतरित हुआ था। उसके पास 4 यान आत्मा शिरा और गोल्डफायर मार्शल स्पिरिट थी। यान जोंगमिंग महान सेनापति यान का पोता है। उस समय इस बूढ़े कछुए ने मेरी आत्मा की नस निकाल ली थी। किन यून ने मन ही मन सोचा। याद रखो मैंने पहले क्या कहा था। यांग शियू ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि किन यून उसका एकमात्र छात्र था और उसे कुछ नहीं हो सकता। इसमें कोई संदेह नहीं कि किन यून और यान जोंगमिंग के बीच लड़ाई देखने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। यान जोंगमिंग एक जनरल का पोता है। बचपन से ही उसे मार्शल आर्ट का बहुत प्रशिक्षण मिला है। उसकी ताकत जरूर असाधारण होगी। बिल्कुल। जहाँ तक किन यून की बात है, वह 10 साल की उम्र में ही अपंग हो गया था और 5 साल तक ठंड में रहा था। वह किन तियानी को सिर्फ अपनी बदकिस्मती की वजह से ही हरा पाया था। किन यून द्वंद्व युद्ध मंच पर गया और भीड़ का मजाक उड़ाते हुए सुना। उसने अपनी मुठियां भींच लीं। पिछले 5 सालों में उसने जो अपमान और मजाक सहा था वह उसके लिए बस एक तरह का प्रशिक्षण था, लेकिन आज उसे अपने प्रशिक्षण का फल दिखाना था। किन यून, घुटने टेको। यहाँ महारानी से माफी मांगो। जब यान जोंगमिंग ने किन यून को मंच पर आते देखा तो उसने आज्ञाकारी लहजे में किन यून पर चिल्लाया, जब तक तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो मैं दया दिखाऊंगा। कितने बड़े बड़े शब्द। मेरे शाही पिता ने मुझे कभी घुटने टेकने और झुकने की भी इजाजत नहीं दी। तो तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे दादा, ये जनरल, क्या वो पहले से ही तियान किन के सम्राट हो सकते हैं?
किन यून ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे दादा तो महारानी के अधीन एक बूढ़े कुत्ते मात्र हैं, तुम्हें उन पर इतना गर्व क्यों है? दर्शक छात्र धीमी आवाज में हंस पड़े, जिससे यान जोंगमिंग तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, मेरे दादाजी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनका अपमान तुम जैसे अपंग कर सकें। उसने अचानक 3 उंगलियां फैला दी और उसकी ठंडी आवाज में तिरस्कार भरा हुआ था जब उसने कहा, 3 चालें? तुम्हें पूरी तरह से अपंग बनाने के लिए मुझे सिर्फ 3 चालों की जरूरत है। कक्षा 7 और कक्षा 9 शुरू हो जाओ। एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया। क्रोधित यान जोंगमिंग ने किन यून की ओर ऐसे झपट्टा मारा जैसे धनुष से निकला तीर छूट गया हो। उसके कदम हल्के थे। ये हैं फॉलिंग फीनिक्स स्टेप्स। जहां तक उच्च स्तरीय फुटवर्क तकनीक की बात है, यान जोंगमिंग ने सिर्फ एक ही सीखी है। ये काफी प्रभावशाली है। फॉलना फीनिक्स स्टेप्स एक बहुत अच्छी मार्शल आर्ट है। नए छात्रों की मार्शल आर्ट की भावनाएं कल ही जागृत हुई थीं, इसलिए उन्हें आंतरिक ऊर्जा सीखने का समय नहीं मिला था। इसलिए कक्षा की लड़ाई के दौरान यह उस नींव की परीक्षा थी जो नए छात्रों ने बचपन से ही रखी थी, साथ ही परिवार की मार्शल आर्ट की नींव की भी। अध्याय 15 बाघ मुट्ठी से रोश। एक तेज आवाज के साथ वह किन यून के सामने दौड़ा। उसकी दोनों उंगलियां अचानक आपस में मिल गईं, मानो उसकी दोनों उंगलियां पर आंतरिक क्यूई की एक बड़ी मात्रा जमा हो गई हो। उसकी उंगलियां हल्के से कांप उठीं और एक पारदर्शी धुंध बाहर निकली। फिर अत्यधिक तेजी से उसने किन यून के पेट के निचले हिस्से पर वार किया। उनके पेट के निचले हिस्से में उनकी मौलिक ऊर्जा स्थित थी। यान जोंगमिंग की संचित शक्ति के साथ हमले की शक्ति कम से कम 5000 जिन की थी। एक नजर में ही साफ था कि वह किन यून की तात्विक ऊर्जा को चकनाचूर कर देगा। ये तो महज एक द्वंद्व युद्ध था, फिर भी उसने इतना निर्दयी तरीका अपनाया। जब कई पुराने छात्रों ने यह निर्दयता देखी तो वे मन ही मन भौचक्के रह गए। वे जानते थे कि यान जोंगमिंग की निर्दयता महारानी की कृपा पाने के लिए थी। पलक झपकते ही यान जोंगमिंग की 2 उंगलियों ने किन यून के पेट के निचले हिस्से पर बुरी तरह वार कर दिया। उस क्षण सभी को विश्वास था कि किन यून की तात्विक ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। यांग शियुए क्रोधित हो गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि किन यून रानी से इतनी नफरत क्यों करता था, और उन दुष्ट बूढ़े अधिकारियों से भी। यान जोंगमिंग मन ही मन खुश था। उसे यकीन था कि वो इस चाल में जरूर कामयाब होगा, लेकिन जब उसकी उंगली किन यून के पेट से टकराई तो उसे लगा जैसे उसने किसी सख्त स्टील की छड़ को चुभो दिया हो। उसी समय अचानक उसकी कलाई में जलन हुई, मानो वह जोर से दांतों से काट रहा हो। जब सबने ये देखा तो वे दंग रह गए। यान जोंगमिंग के हमले के बाद किन यून पहाड़ की तरह निश्चल खड़ा रहा। उसने बैकहैंड मूव से यान जोंगमिंग की कलाई भी पकड़ ली। तुम सचमुच निर्दयी हो। किन यून की आवाज ठंडी और धीमी थी, गुस्से से भरी हुई। बोलते हुए उसने यान जोंगमिंग की कलाई पकड़ ली और उसे जोर से मरोड़ दिया। क्रैक, टूटी हड्डियों की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। यान जोंगमिंग दर्द से चीख पड़ा। किन यून ने उसका हाथ मरोड़ दिया था, बस उसका कंधा उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। उसे देखकर ही दर्द होता था। किन यून ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपना गुस्सा यान जोंगमिंग के पेट की ओर भेजा। क्रोध भरी मुट्ठी का हमला बाघ के क्रोध जैसा था, लेकिन ये क्रोधित बाघ की गहरी दहाड़ जैसा भी था। रुको! एक शिक्षक दौड़कर आया और चिल्लाया। किन यून की गुस्से से भरी बाघ जैसी मुट्ठी जरा भी कम नहीं हुई। बाघ की दहाड़ की तरह उसने यान जोंगमिंग के चेहरे पर वार करने का मौका ढूंढ लिया। दर्द से चीख रहे यान जोंगमिंग को इस घूंसे से जोरदार चोट लगी। उनका शरीर हवा में घूम गया और वे बेहोश होकर मंच से नीचे गिर पड़े। कक्षा 7 का शिक्षक जांच करने आया और भौहें चढ़ाकर बोला, तत्वीय ऊर्जा बिखर रही है, जल्दी करो और उसे इलाज के लिए ले आओ। कोई भी कुछ नहीं कह सका, क्योंकि यान जोंगमिंग बहुत निर्दयी था। तीनों चालें खत्म हो गई हैं। जो कूड़े में बदल गया वह मैं नहीं, तुम हो। किन यून ने यान जोंगमिंग की ओर देखा, जो जमीन पर बेहोश हो गई थी, और ठंडे स्वर में कहा, विजेता वह किन यून था जिसके बारे में किसी ने भी अधिक नहीं सोचा था, और उसने यान जोंगमिंग को 3 चालों में अपंग बना दिया था। बड़े छात्र किन यून के पिछले कदमों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए शोर मचाने लगे। किन यून के 3 दांव वाकई कमाल के थे। उनकी मुक्केबाजी शैली प्रवाहपूर्ण और निपुण थी। उनके अंदर की क्यूई इतनी प्रभावशाली थी कि वे उसे आसानी से वापस खींच लेते थे। इसने कई शिक्षकों को चकित कर दिया। क्या ये स्पिरिट टाइगर फिस्ट नहीं है? ये तो किसी घटिया गली की चीज है। किन यून की आंतरिक क्यूई कमजोर नहीं है। क्या हो रहा है? क्या उसे अंदरूनी चोटें नहीं लगी हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? सबसे अजीब बात यह है कि यान जोंगमिंग द्वारा चाकू मारे जाने के बाद भी वह घायल क्यों नहीं हुआ? क्या इस आदमी के पास वास्तव में केवल एक सूर्य आध्यात्मिक नाड़ी है? शायद यह उसकी बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल स्पिरिट की वजह से है। इतनी ऊंची मार्शल स्पिरिट शायद उसकी क्यूई को और भी मजबूत बना दे। किन यून 5 साल तक पागलपन भरे शारीरिक अभ्यास से गुजरा था। उसका शरीर शुरू से ही बेहद मजबूत था। अभी अभी वह ब्लैक यांग टैक्टिक का अभ्यास कर रहा था, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा पागलपन की हद तक कंपन कर रही थी। उसने अत्यधिक प्रबल आंतरिक ऊर्जा की लहरें फैला दी थीं, जिससे उसका पेट इतना फूल गया था कि वह अतुलनीय रूप से कठोर हो गया था। उसने यान जोंगमिंग के संचित ऊर्जा आक्रमण को सफलतापूर्वक रोक दिया था। जब आंतरिक क्यूई को एक निश्चित सीमा तक विकसित किया जाता है तो ये त्वचा और मांस के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है, और यहाँ तक कि तलवारों और भालों के लिए भी अजेय हो सकती है। इसके अलावा किन यून ने रातों रात अपनी आंतरिक शक्ति साधना तकनीक में एक छोटी सी उपलब्धि हासिल कर ली थी। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी मार्शल आत्मा के माध्यम से मुक्त कर दिया था, जिससे उसकी आंतरिक शक्ति यान जोंगमिंग की तुलना में 2 गुनी शक्तिशाली हो गई थी। यही उसकी जीत की कुंजी भी थी। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया,
कक्षा 7 का यान जोंगमिंग हार गया है और कक्षा 7 बाहर हो गई है। 9वीं कक्षा का किन यून जीत गया है। वह दूसरे दौर में प्रवेश करेगा। कक्षा 7 के छात्र शुरुआत में बहुत खुश थे। उन्हें विश्वास था कि यान जोंगमिंग किन यून को आसानी से हरा देगा, लेकिन अब उन सबके चेहरे पर कड़वाहट थी। इस सेमेस्टर के लिए उनके सारे संसाधन खत्म हो चुके थे। ये सब यान जोंगमिंग की वजह से था। सब मानते थे कि उसने किन यून को उसकी बैंगनी सोने जैसी अग्नि मार्शल स्पिरिट की वजह से कम आंका था। केवल यांग शियू ही जानता था कि किन यून ने अपनी आंतरिक शक्ति साधना पद्धति को प्रारंभिक चरण तक विकसित कर लिया था, इसीलिए उसकी आंतरिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। किन यून द्वंद्व मंच से नीचे उतरकर यांग शियू के पास आया। यांग शियू की आंखें प्रशंसा से भरी थीं जब वह किन यून की ओर मुस्कुरा रही थी। उसकी मनमोहक मुस्कान सुंदर और कोमल थी, मानो कोई प्यारी हवा का झोंका दूसरों के दिलों को झंकृत कर दे। बहुत बढ़िया, जब तक दूसरे राउंड में तुम्हारा प्रतिद्वंदी ज्यादा मजबूत नहीं होगा तुम जरूर जीतोगे। यांग शियू ने राहत की सांस ली। किन यून ने दूसरे मुकाबलों पर नजर डाली। वहां पहले से ही कुछ प्रतियोगी जीत चुके थे या हार चुके थे। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जियांग परिवार का वह शिष्य जिसने ध्वनि तरंग मार्शल स्पिरिट में महारत हासिल कर ली थी, ध्वनि तरंग का इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति को बेहोश कर दिया था। ध्वनि तरंग मार्शल स्पिरिट की शक्ति का इतनी तेजी से इस्तेमाल करने की क्षमता भी बहुत शक्तिशाली थी। कृपया इस आदमी से मत मिलिए, किन यून ने मन ही मन सोचा। दूसरे पक्ष की आवाज बहुत अजीब थी। जल्द ही लड़ाई का पहला दौर खत्म हो गया। 8 वर्ग समाप्त हो चुके थे। अब लॉटरी का अगला दौर शुरू होगा। यांग शियू ने जब लॉटरी निकाली तो उसने मन ही मन अपनी किस्मत को कोसा, जो इतनी बुरी थी कि उसे 11वीं कक्षा में लॉटरी मिली। कक्षा 11 के ये वेई शुआन के पास स्वर्णिम वज्र मार्शल स्पिरिट थी। वह वज्र मार्शल स्पिरिट वाले परिवार में पला बड़ा था। परिणामस्वरूप हालांकि उसने अभी अभी अपनी वज्र मार्शल स्पिरिट जागृत की थी, फिर भी वह अपनी वज्र गुणित आंतरिक क्यूई का कुछ उपयोग करने में सक्षम था। ये वेई शुआन महारानी के परिवार से है। अगर वह महारानी को अपनी मौसी कहता है तो तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार निश्चित रूप से हल्का नहीं होगा। यांग शियुए ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। मैंने अभी अभी उसका युद्ध देखा है और वज्र गुण की थोड़ी आंतरिक क्यूई का उपयोग करने में सक्षम हूँ। तुम्हें सावधान रहना होगा। तो रानी में थंडर मार्शल स्पिरिट भी है। मुझे लगा कि उसकी मार्शल स्पिरिट एक वाइपर है। किन यून ने द्वंद्व मंच की ओर चलते हुए अपने होंठ सिकोड़े। जैसे ही वह मंच पर आया, उसकी आंतरिक शक्ति कंपनित हुई और बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे एक शक्तिशाली ज्वाला ऊर्जा संघनित हुई और मुक्त हुई। ये वेई शुआन भी यांग शियुए जैसी खूबसूरत शिक्षिका के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन कक्षा बदलनी पड़ी। मुख्यतः किन यून की वजह से ही उसने किन यून को दोषी ठहराया था। वह तो ये भी मानता था कि जब तक वह किन यून को अपंग बना देगा, वह यांग शियू की कक्षा में वापस आ सकेगा। जैसे ही ये वेई शुआन मंच पर चढ़ा, उसकी मुट्ठी से बिजली गिरने लगी। यह आंतरिक क्यूई का वज्रपात था। ये वेई शुआन ने अभी तक आंतरिक शक्ति कौशल विकसित करना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन वह अपनी आंतरिक क्यूई को वज्र गुण से युक्त करने में सक्षम हो गया है। ऐसा लगता है कि उसने बिजली की एक किरण को रोकने के लिए ये परिवार की वज्र मुट्ठी का अभ्यास पहले ही कर लिया है। इस छोटी सी गड़गड़ाहट और बिजली जैसी आंतरिक क्यूई को कम मत आंको। ये बिना किसी गुण वाली आंतरिक क्यूई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कुछ बड़े छात्र ये वेई शुआन की स्वर्ण वज्र मार्शल आत्मा की प्रशंसा करने लगे। वे उसके लिए तरस रहे थे। और किन यून की बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल आत्मा वह चीज थी जिसके लिए वे अपने सपनों में और भी ज्यादा तरस रहे थे। तुम्हारी स्पिरिट टाइगर फिस्ट बहुत मजबूत लग रही है। पहले हम लड़ें तो अच्छा रहेगा। ये वेई शुआन ने गर्व से किन यून की तरफ तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। जब सबने ये सुना तो वे हंसने से खुद को नहीं रोक सके। ये कबीले की थंडर मुट्ठी ये कबीले की गुप्त तकनीक है, लेकिन स्पिरिट टाइगर मुट्ठी को केवल एक निम्न ग्रेड के रूप में ही माना जा सकता है। ये वेक्सुआन उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उसके शुरुआती मार्शल कौशल को धमकाने के लिए स्पिरिट लेवल मार्शल कौशल का उपयोग कर रहा है। किन यून बेवकूफ नहीं है। वह शायद इसके लिए राजी नहीं होगा। किन यून मन ही मन घबरा गया। थंडरक्लैप फिस्ट एक स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल था। शाही महल में उसने कभी कोई मार्शल स्किल नहीं सीखी थी, इसलिए वह मन ही मन ईर्ष्या से भर गया। ठीक है, किन यून ने एक सहज भाव से सहमति व्यक्त की और ये वेक्सुआन के साथ मुक्कों का आदान प्रदान किया। अध्याय 16 स्वामित्व। मैं अपना वचन निभाऊंगा। जब ये वेक्सुआन ने किन यून को सहमत होते देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसे अपने परिवार की थंडर फिस्ट पर पूरा भरोसा था। आखिरकार यह एक स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल थी, तो उसे भरोसा कैसे न होता। मंच के नीचे एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, कक्षा 9 और कक्षा 11 शुरू हो जाओ। जैसे ही बुजुर्ग की आवाज धीमी हुई, किन यून और ये वेईशुआन तेजी से एक दूसरे पर टूट पड़े। वे दोनों अपनी तेज दौड़ से मिली गति का इस्तेमाल अपने मुक्कों की ताकत बढ़ाने में कर रहे थे। द्वंद्वयुद्ध मंच को देखते हुए सभी की सांसें थम सी गईं। किन यून और ये वेईशुआन नए थे, लेकिन द्वंद्वयुद्ध बहुत रोमांचक था। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये वेक्सुआन की दाहिनी मुट्ठी, जो उभरी हुई नसों से भरी थी, अचानक गड़गड़ाहट के साथ बह निकली और एक कर्कश ध्वनि हुई। एक नजर में ही पता चल गया कि बिजली की आंतरिक क्यूई बेहद मजबूत थी। थंडरशॉक फिस्ट की साधना पहले ही एक खास स्तर पर पहुंच चुकी थी। किन यून और ये वेईशुआन एक साथ दौड़े और दहाड़े। दोनों ने मुक्कों से वार किया। जब दोनों मुट्ठियां टकराईं, तो ये वेईशुआन की मुट्ठी बिजली की तरह चमक उठी और किन यून की मुट्ठी से एक हल्की सुनहरी लौ फूट पड़ी। आग की लपटें उठीं और किन यून की मुट्ठी पर जलने लगीं।
यह आंतरिक क्यूई से बनी एक ज्वाला थी। जब द्वंद्व मंच के नीचे मौजूद लोगों ने किन यून को आग की लपटों के साथ हमला करते देखा तो वे डर के मारे चिल्ला उठे। इतनी प्रबल ज्वाला उत्पन्न करने में सक्षम होने का अर्थ था कि आंतरिक क्यूई को मार्शल स्पिरिट के माध्यम से मुक्त किया गया था। आग की लपटों से ये देखा जा सकता था कि किन यून ने अपनी आंतरिक शक्ति साधना पद्धति को प्रारंभिक चरण तक विकसित कर लिया था। किन यून की आंतरिक क्यूई ये वेगसुआन की बिजली की कमजोर आंतरिक क्यूई से कहीं अधिक थी। ये वेईशुआन हवा की एक तेज लहर से घिरा हुआ था। वह जानता था कि किन यून की आंतरिक ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसके दिल में डर के बावजूद बहुत देर हो चुकी थी। बूम! आखिरकार दोनों मुट्ठियां आपस में मिलीं। प्रकाश के विस्फोट से लपटें चारों तरफ फैल गईं। ये वेईशुआन बुरी तरह चीखा। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। उसे शक्तिशाली बल ने मंच से नीचे फेंक दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। एक शिक्षक आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा। ये वेईशुआन का हाथ जलकर काला पड़ गया था और उसमें से जली हुई गंध आ रही थी। उसे अपंग माना जा सकता था। जब तक कीमती गोलियां न ली जाएं, उसका इलाज मुश्किल होगा। ये वेईशुआन का दयनीय रूप देखकर सभी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इस सड़ी गली में स्पिरिट टाइगर फिस्ट ने उन्हें हरा दिया है। किन यून ने कल ही यांग शियुए से काली यांग कला प्राप्त की थी और रातों रात उसे प्रारंभिक अवस्था तक पहुंचा दिया था। अभी तक किसी गुरु के बिना आंतरिक ची और मार्शल स्पिरिट का पूर्ण रूप से विलय हो गया और एक प्रबल ज्वाला प्रज्वलित हुई। ऐसी धारणा को मार्शल आर्ट प्रतिभा भी कहा जा सकता है। ये देखकर कि किन यून स्वर्ग को चुनौती देने वाला व्यक्ति था, प्रसिद्ध संप्रदायों के कई शिष्यों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। 9वीं कक्षा का किन यून जीत गया। बड़े ने कई नए छात्रों की लड़ाइयों का नेतृत्व किया था और किन यून ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया था। अगर उसके पास सिर्फ एक ही आत्मा शिरा न होती तो वह निश्चित रूप से एक असीम भविष्य वाला पूर्ण प्रतिभाशाली होता। किन यून के मंच से उतर जाने के बाद राष्ट्रपति झांग हंसते हुए आगे बढ़े और यांग शियू को 2 बक्से सौंपे। ये लड़ाई का इनाम है। 40 बैंगनी सिक्कों को 40,000 क्रिस्टल सिक्कों से बदला जा सकता है। इसके अलावा 4 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट डैन क्यू हुआ पिल भी हैं। उन 2 उच्च श्रेणी के मार्शल स्किल्स में से एक चुनने के लिए मुझे मार्शल आर्ट्स पवेलियन जाना होगा। संसाधनों के 2 हिस्से पूरी तरह से किन यून द्वारा साझा किए गए थे। पराजित कक्षा के छात्र इतने ईर्ष्यालु थे कि उनकी आंखें लाल हो गईं। अकेले एक व्यक्ति के पास 2 कक्षाओं के बराबर संसाधन थे। यहाँ तक कि दर्शक बने बड़े छात्रों की आंखें भी ईर्ष्या से लाल हो गईं। पहले तो छात्र समूह में बदलाव की वजह से यांग शियू गुस्से से भरी हुई थी। अब जब उसने किन यून को लगातार 2 राउंड जीतते देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया। अगर उनका वर्ग परिवर्तन न होता तो आप अकेले इतने सारे संसाधनों का आनंद नहीं ले पाते। 40 बैंगनी सिक्के तो कुछ भी नहीं है। खास बात यह है कि 2 उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट और क्यूई गोलियां ज्यादा कीमती हैं, इसलिए आपको उन्हें अच्छी तरह संजोकर रखना चाहिए। उसकी खूबसूरत आंखें उन छात्रों को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं जो अभी अभी स्थानांतरित हुए थे। उसकी ठंडी और आत्मसंतुष्ट निगाहें उपहास और तिरस्कार से भरी थीं। कम से कम उसे खुद पर गर्व तो था। गुरुजी, मैं आपको 20 बैंगनी सिक्के लौटा दूंगा। इससे पहले किन यून ने यांग शियू से 20,000 क्रिस्टल सिक्के उधार लिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब उसे वापस कर पाएगा। एमेथिस्ट सिक्कों और साधारण क्रिस्टल सिक्कों दोनों में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी। इस प्रकार की विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किसी संरचना की स्थापना के लिए या आध्यात्मिक औषधियों के उत्पादन के लिए उर्वरक के रूप में किया जा सकता था। इसके कई उपयोग थे। क्रिस्टल सिक्का क्रिस्टल खदान से प्राप्त किया जाता था। यह एक नाखून के आकार का चौकोर टुकड़ा होता था। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम्हारे लिए एक इनाम माना जा सकता है। हाँ, तुम छात्रावास में अकेली हो। चूंकि तुम मेरे साथ रहने आए हो, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरे लिए सुविधाजनक है। यह अच्छा नहीं है। किन यून शर्मिंदा हो गया। उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। चलो चलें। यांग शियुए ने कहा कि वह किन यून का हाथ पकड़ेगी और उसे प्रशिक्षण मैदान से बाहर ले जाएगी। पीछे छात्रों का एक बड़ा समूह हाथ पकड़े उन्हें जाते हुए देख रहा था। ईर्ष्या से उनकी आंखें लगभग आग उगलने ही वाली थीं। जिन छात्रों ने कक्षा बदल ली थी वे सभी इतने गुस्से में थे कि उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। यदि उनकी शिफ्ट नहीं बदली होती तो किन यून को ऐसा अवसर नहीं मिलता। उन्हीं की बदौलत किन यून को 2 विशेष संसाधन और सुंदर शिक्षिका की प्रशंसा प्राप्त हुई थी। ये सब महारानी की ही देन थी। रानी ने किन यून की इतनी मदद की थी। वो रिश्ते में मां जैसी थी। किन यून से ये दुश्मनी कैसी। हालांकि जब महल में महारानी को ये बात पता चली तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई। उन्होंने कमरे में मौजूद हर चीज फेंक दी। किन यून यांग शियू के पीछे पीछे हुआ लिंग वू अकादमी के दक्षिणी भाग में एक झील तक गया। झील के पास घास का एक विशाल विस्तार था। वहाँ कई बड़ी छोटी हवेलियां बनी हुई थीं और ये शिक्षकों के निवास स्थान थे। यांग शियुए का घर एक बांस के जंगल में था। वह बेहद शांत था। आंगन में नकली पहाड़, तालाब और मंडप थे। वह सुंदर और आरामदायक था। यांग शियुए ने किन यून को बैठक कक्ष में लाया और कहा, अपनी आंतरिक क्यूई को सबसे प्रबल रूप में मुक्त करो, मुझे देखने दो। किन यून ने एक गहरी सांस ली और अपनी सबसे मजबूत आंतरिक क्यूई को अपनी हथेली में छोड़ दिया। यांग शियू की लंबी सुडौल भौहें कसकर सिकुड़ गईं। किन यून की स्थिति उसे बहुत हैरान कर रही थी और उसे ये बहुत दिलचस्प लगा। ये पहली बार था जब उसने किसी बैंगनी मार्शल स्पिरिट वाले व्यक्ति को इतने करीब से देखा था। उसने संदेह से पूछा, क्या ये हो सकता है कि बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल स्पिरिट इस तथ्य की भरपाई कर दे कि आपके पास केवल एक सूर्य स्पिरिट नस है। अभी आपकी आंतरिक क्यूई बहुत मजबूत है।
लगभग मार्शल बॉडी स्टेज के 5वें स्तर के बराबर। अगर आप वो 4 QE गोलियां खा लें तो आपके 5वें चरण तक पहुंचने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। सच में किन यून बहुत खुश हुआ। अगर वह 5वीं मंजिल पर पहुंच गया तो उसके साथ हुआ लिंग वू अकादमी में आए नए छात्र बहुत पीछे छूट जाएंगे। इतनी जल्दी खुश मत हो जाओ। जियांग लैंग, जिसके पास सोनिक मार्शल स्पिरिट है, कोई मामूली इंसान नहीं है और वह बहुत ही शातिर भी है। उसके खिलाफ लड़ने वाले 2 छात्रों के दिमाग ध्वनि तरंग से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यांग शियू का चेहरा गंभीर था। जियांग परिवार भी तियानकिन साम्राज्य में एक महान शक्ति है। किन यून ने चुपके से इस पर ध्यान दिया और सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो मैं निश्चित रूप से सावधान रहूंगा। पहले एनर्जी पिल खा लो और आगे से क्लास मत जाना। आखिरकार तुम मेरी क्लास में अकेली हो, इसलिए ये ज्यादा सुविधाजनक है। यांग शियुए खिले हुए सफेद फूल की तरह धीरे से मुस्कुराई। साफ जाहिर था कि वो बहुत अच्छे मूड में थी। मैं प्रशिक्षण लेने जा रहा हूँ। किन यून अब और इंतजार नहीं कर सका। वह जल्दी से अपने कमरे में गया और एक ही घूंट में 2 और गोलियां निगल गया। QE रिफाइनिंग पिल में QE रिफाइनिंग पिल की तुलना में अधिक शुद्ध 9 यांग ऊर्जा होती है। मैं इसे 9 यांग दिव्य आत्मा के माध्यम से अवशोषित कर सकता हूँ। उस क्षण किन यून को और भी अधिक एहसास हुआ कि आत्मा शिरा का उसकी साधना पर कितना बड़ा प्रभाव था। एक ही प्रकार की गोली के प्रभाव मेरिडियन और 9 मेरिडियन की तुलना में काफी भिन्न थे। 2 ची गोलियां खाने के बाद उसने सोचा कि उसकी आंतरिक ची में जबरदस्त सुधार होगा, लेकिन जब वह शोधन के आधे रास्ते पर था तो उसने पाया कि आंतरिक ची उसके आंतरिक ची में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। अध्याय 17 जियो यूलैन। ये बहुत अजीब है। गोली के अंदर QE कहाँ है? आंतरिक QE इतनी बड़ी है, ये कहाँ छिप सकती है? किन यून बहुत हैरान था। दोनों गोलियों से उसकी आंतरिक QE में कोई वृद्धि नहीं हुई। QE गोली में निहित 9 प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए 9 सूर्य आत्मा का उपयोग किया गया, लेकिन इससे कोई सुधार नहीं हुआ। 2 और खाओ और देखो क्या होता है। किन यून बस एक बार कोशिश कर सकता था। इस बार उसे ध्यान से देखना था। अगर उसने पहले हालात देखे होते तो उसे वजह पता चल जाती। QE शोधन गोली में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की प्रक्रिया के दौरान उसे न तो भूख लगती थी और न ही समय का प्रवाह महसूस होता था। गहरी रात में आसमान तारों से भर गया। झुलसी हुई धरती को आखिरकार आराम मिला और सन्नाटा छा गया। किन यून अपने कमरे में ऊर्जा शोधन गोली को परिष्कृत कर रहा था। अचानक उसने खुश होकर आंखें खोलीं। वह मन ही मन बुदबुदाया, तो ऐसा ही है। इस बार उसने जो 2 QE गोलियां ली थीं, उनसे उसकी तात्विक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उसका हृदय उत्साह से भर गया। अंततः उसे कारण समझ में आ गया। किन यून ने अभी अभी पता लगाया था कि डेंटियन के भीतर अभी भी एक मौलिक ऊर्जा तत्व मौजूद है। ये दूसरी मौलिक ऊर्जा थी जो अभी अभी बनी थी। बैंगनी स्वर्ण अग्नि मार्शल आत्मा को जागृत करने के बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा बैंगनी सुनहरे रंग की हो गई थी। हालांकि उसने जो दूसरी आंतरिक ऊर्जा विकसित की थी वह काले रंग की थी। आंतरिक युआन का निर्माण रहस्यमय ब्लैक ऑसिलेटिव मार्शल स्पिरिट के कारण हुआ था। ऑसिलेटिव मार्शल स्पिरिट एक पौराणिक मार्शल स्पिरिट थी। स्वाभाविक रूप से उसे अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए जब किन यून ने विशाल QE गोली का सेवन किया जिसमें भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, तो उसने स्वयं ही काली तात्विक ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। वाह, इस बार काली कंपन करती मार्शल स्पिरिट को अच्छी तरह छिपाया जा सकता है। ये बैंगनी सुनहरे आंतरिक QE के भीतर छिपी है। हालांकि यह आकार में छोटी है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। किन यून ने अपना हाथ मेज पर रखा और चुपके से अपने अंदर की QE को प्रवाहित किया। जैसे ही वह उसकी हथेली से बाहर निकली, उसने एक ऐसी आघात तरंग पैदा की जिसने मेज को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या होगा यदि अग्नि की आंतरिक QE और कंपन की आंतरिक QE को मिला दिया जाए? किन यून बस एक पल के लिए सोच सका। उसने जल्दबाजी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इससे बहुत बड़ा हंगामा मच सकता था। वह काली मार्शल आत्मा बहुत अजीब थी। वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग इसके बारे में जानें। 4 QE गोलियों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, बल्कि मेरी दूसरी आंतरिक QE को संघनित करने में मदद की। दूसरी मार्शल स्पिरिट द्वारा जारी आंतरिक QE और भी ज्यादा मजबूत है। दोनों मार्शल स्पिरिट्स की आंतरिक QE का एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है और पर्पल गोल्ड फायर भी आंतरिक QE को अवशोषित कर सकती है। किन यून ने कोशिश की। सचमुच ये संभव था। 2 आंतरिक युआन QE से आंतरिक QE को सक्रिय करना और शरीर को छोड़ना। ये 5वें स्तर के मार्शल बॉडी के बराबर था। मार्शल बॉडी दायरे के 5वें स्तर का मानक आंतरिक QE के साथ शरीर को छोड़ना था। जब कोई व्यक्ति आंतरिक QE और आंतरिक QE में साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वह शरीर छोड़ने के लिए आंतरिक QE का उपयोग कर सकता है और वह मार्शल बॉडी चरण के 5वें स्तर पर होगा। व्यक्तिगत तात्विक ऊर्जा के संदर्भ में किन यून मार्शल बॉडी क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। हालांकि अगर वह दोनों स्तरों से आंतरिक QE का उपयोग करता तो वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 5वें स्तर पर होता। अगर मैं अपनी आंतरिक शक्ति का परीक्षण भी करूं तो भी मैं केवल 4थे चरण का ही पता लगा पाऊंगा। किन यून श्वास प्रश्वास गोली के प्रभावों से बहुत संतुष्ट था। इसने उसे अपनी दूसरी मौलिक ऊर्जा बनाने में मदद की। सुबह सुबह जब किन यून उठा तो वह छोटे से हॉल में गया और देखा कि एक बड़ी मेज पर नाश्ता भरा हुआ है। यह नाश्ता यांग शियू ने उसके लिए तैयार किया था। जल्दी करो और खाओ, यांग शियू ने पूछा। क्या तुम आगे बढ़ गए हो? आज उसने हल्के बैंगनी रंग की स्किन टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके सौम्य और आकर्षक अंदाज में एक तरह का नेक स्वभाव झलक रहा था। उसका सुडौल और आकर्षक शरीर भी उसे सेक्सी और आकर्षक बना रहा था।
नहीं, किम युन ने सिर हिलाया। स्वादिष्ट स्नैक्स खाते हुए वह अपने सामने बैठी खूबसूरत महिला की प्रशंसा करता रहा। लगता है आध्यात्मिक नाड़ी में कोई समस्या है। आपके पास केवल एक ही आध्यात्मिक नाड़ी है, इसलिए आप केवल ऊर्जा साधना गोली से ही सूर्य की आध्यात्मिक क्यों ही अवशोषित कर सकते हैं। यांग शियू ने एक हल्की सी आह भरी, उसका सुंदर चेहरा बेबसी से भर गया। उसने शुरू में सोचा था कि किम यून अपनी बैंगनी सुनहरी अग्नि मार्शल आत्मा को जागृत करके क्यूई शोधन गोली की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक अवशोषित कर पाएगा। हालांकि परिणाम वही रहे। नाश्ता करने के बाद मैं आपके साथ मार्शल आर्ट पवेलियन चलूंगी ताकि आप मार्शल आर्ट चुन सकें और उसके बाद मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में आपका मार्गदर्शन कर सकूं। यांग शियू के पास केवल किम यून ही उसका शिष्य था और स्वाभाविक रूप से वह चाहती थी कि वह एक उत्कृष्ट योद्धा बने। डोंग डोंग डोंग। अचानक बाहर बगीचे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यांग शियूए जब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो वह चौंक गई और जल्दी से घर में घुस गई। गुरुजी, यहाँ कौन है? क्या मैं मुसीबत में हूँ? जब किम यून ने यांग शियू के हाव भाव देखे तो उसे कुछ चिंता हुई। उसने ये वेगसुआन और यान जोंगमिंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया था और सोचा था कि दोनों परिवार उसे ढूंढने आए हैं। यह जियाओ युएलन है। वह दरवाजे के ठीक बाहर है। यांग शियू का चेहरा सदमे और संदेह से भरा था जब उसने पूछा। उसने मुझे आने और यह पूछने के लिए कहा कि क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? किम यून अभी भी कुछ चबा रहा था जब उसने सुना कि यह जियाओ युएलन है। वह दंग रह गया। स्वर्गीय दहाड़ साम्राज्य की स्वर्गीय बेटी राजकुमारी युलैन, जिसके पास 7 सूर्य आध्यात्मिक पल्स थी, व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने आई थी। वह मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्या वह मुझे अपमानित करना चाहती है? किम यून ने जल्दी से एक मिठाई निगल ली। वह बेहद उलझन में था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियाओ युलान से मिले या नहीं। मुझे नहीं पता। यांग शियू ने धीरे से आह भरी। यह आपका अपना मामला है, आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। किम यून में 9 यांग स्पिरिट शिराओं की अद्भुत प्रतिभा थी, साथ ही जुड़वा मार्शल स्पिरिट्स की आंतरिक तात्विक ऊर्जा भी। वह जियाओ युलैन की 7 यांग स्पिरिट शिराओं और पौराणिक मार्शल स्पिरिट से बहुत दूर नहीं था। ये सुनकर वह तुरंत आत्मविश्वास से भर गया। उसने कहा, उसे अंदर आने दो। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है। वह तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है। यह वाकई अद्भुत है। यांग शियू ने आह भरी और फिर जियाओ युएलन को अंदर बुलाने चली गई। किम यून का दिल एक बार फिर धड़क उठा। जियाओ युएलन सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन वो पहले से ही मार्शल बॉडी दायरे के 8वें स्तर पर एक मार्शल आर्टिस्ट थी। वह ज्यादा समय तक 9वें चरण तक नहीं पहुंच पाएगी और वह निश्चित रूप से यांग शियुए जितनी शक्तिशाली होगी। शाही दरबार के पुराने अधिकारी और सेनापति भी मार्शल बॉडी स्टेज के 8वें या 9वें स्तर पर ही थे। वे पहले से ही बहुत घमंडी थे। यदि ऐसा था तो ये बहुत संभावना थी कि जियो युलान ने मार्शल बॉडी क्षेत्र से ऊपर मार्शल दाओ क्षेत्र में कदम रखा था जब वह बहुत छोटी थी। जैसे ही जियाओ युलान हॉल में दाखिल हुई, उसे लगा जैसे ठंडी हवा चल पड़ी हो। किम यून कांप उठी। उसके शरीर से एक हल्की सी खुशबू आ रही थी और उसके साथ एक ठंडी आभा भी थी। ये बहुत खास था। जियाओ युलैन ने बांस की टोपी और काले तंग कपड़े पहने थे। उसकी लंबाई यांग शियू जितनी ही थी। हालांकि वह सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन उसके खूबसूरत शरीर के आकार यांग शियू के बराबर थे। जियाओ युलिन ने धीरे से अपनी बांस की टोपी उतार दी। किम यून ने आखिरकार स्वर्ग से आए लड़की का चेहरा देखा। वह निराश नहीं दिख रही थी। उसने अपने लंबे बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था और बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थी। उसका सुंदर गोरा चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उस पर ठंडी बर्फ भी जमी हुई थी। उसके पूरे शरीर से एक ठंडी और अलग थलग आभा फैल रही थी। पता नहीं उसे ऐसा क्या अनुभव हुआ था कि वह इतना ठंडा हो गया था। किम यून को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वह लड़की उससे 1 साल बड़ी थी। उसकी ठंडी आंखों से कभी कभी हत्या का इरादा झलकता था। जियो युरान ने अपने दोनों हाथों से अपनी कमर पर लटकी काली म्यान पर हाथ रखा हुआ था तथा मूठ को पकड़े हुए थी, जिससे उसके ठंडे और गर्वीले स्वभाव में कुछ हद तक दबंग और अदम्य आकर्षण पैदा हो रहा था। यांग शियू भी एक ठंडी सुंदरी थी, लेकिन उसका एक आकर्षक, सौम्य और सुंदर पक्ष भी था। वह आमतौर पर ठंडी दिखती थी, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते उसे घमंडी छात्रों को डराने के लिए ठंडी और सख्त रहना पड़ता था। जहाँ तक जियाओ युएलन की बात है, वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। एक छोटी सी बच्ची होने के बावजूद वो बेहद खतरनाक एहसास दे रही थी। जियाओ युलान ने अपनी चमकदार और खूबसूरत आंखों से किम यून को देखा, जिनमें कभी कभी हत्या की मंशा भी झलकती थी। किम यून को अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ जब उसे एक जोड़ी आंखों ने घूरा, जिनमें से हत्या की नीयत झलक रही थी। यह एक मानसिक दबाव था। जिस क्षण उसने जियो युलैन को देखा, वह उस डिमसम का स्वाद भूल गया जो उसने पहले खाया था, साथ ही एक अवर्णनीय घुटन भरी भावना भी। यह जियाओ युलैन की दमघोटू सुंदरता के कारण नहीं था, बल्कि उसकी ठंडी हत्या की मंशा के कारण था। क्या तुम मुझे मारने आए हो? किम यून ने धीरे से पूछा। अध्याय 18 अग्नि बादल चरण। जब किम यून ने देखा कि जियो युएलन कितना हत्यारा था, तो उसे अचानक लगा कि हाउलिंग स्काई साम्राज्य द्वारा सगाई रद्द करना उसके लिए बुरी बात नहीं थी। अतीत में हमारी माताओं ने गुप्त रूप से हमारे लिए विवाह अनुबंध की व्यवस्था की थी और यहाँ तक कि सगाई का अनुबंध भी किया था। क्या अनुबंध आपके हाथ में है? हालांकि जियाओ युलान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और भावहीन थी, लेकिन ये सुनने में आश्चर्यजनक रूप से सुखद थी। कोई अनुबंध? बड़ी बहन, महागुरु, आपने इसे मेरे लिए छोड़ दिया है।
तुम्हें चाहिए, किन युन ने सिर हिलाकर कहा। उन्होंने सगाई का अनुबंध 9 यांग आत्मा के भंडारण स्थान के भीतर रखा था। उसे नहीं पता था कि उसका मूड कहाँ से आया, लेकिन उसे लगा कि मिठाई बेस्वाद थी। तुम अनुबंध का ध्यान रखना। 1 साल बाद मेरी सगाई समारोह के दौरान तुम्हें इस अनुबंध का इस्तेमाल करना होगा। जियाओ युलान की बात खत्म होने के बाद वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ चली गई और ठंडे स्वर में बोली, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें दुनिया के कोने कोने तक खदेड़ दूंगी। किन युन ने उलझन में पड़कर पूछा, क्या तुम 1 साल बाद सगाई समारोह में मुझे अपमानित करने वाले हो? तुम्हें अपमानित करूं? मेरे पास ऐसा करने की फुर्सत नहीं है, और तो और तुम में मुझसे अपमानित होने की ताकत भी नहीं है। जियाओ युलान की बात खत्म होते ही उसने दरवाजा खोला और जल्दी से चली गई। किन युन ने यांग शियुए को हैरान भाव से देखा। लगता है इस हालत में आने से पहले उसने तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी में बहुत क्रूरता से प्रशिक्षण लिया था। उसे तुम्हें ढूंढने के लिए चुपके से आना चाहिए था। क्या उसने सिर्फ तुमसे ये शब्द कहे थे? ये समझना वाकई मुश्किल है। यांग शियू ने भी असमंजस में सिर हिलाया। इस वर्ष के दौरान आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वह आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित न करना चाहे। खैर, जब समय आएगा तो उसे अनुबंध दे देना। उसकी शादी युवराज से कर देना ही महारानी के सिर में दर्द पैदा करने के लिए काफी है। किन युन ने सिर हिलाया और आह भरते हुए खाना जारी रखा। जल्दी करो और खाना खाओ, हमें अभी भी मार्शल आर्ट लाइब्रेरी जाना है। यांग शियू ने आग्रह किया। तुम्हें जल्दी करना होगा और मार्शल आर्ट में महारत हासिल करनी होगी। फिर स्वर्गीय शेर मार्शल मीट में भाग लेना होगा। स्काईलैंड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता क्या है? किन युन ने पूछा। हर 5 साल में मार्शल बॉडी दायरे के चौथे और 5वें स्तर के बीच एक मार्शल प्रतियोगिता होगी। हालांकि चौथे स्तर के किसी भी छात्र ने इसमें भाग नहीं लिया है। मुझे लगता है कि आप जाकर कोशिश कर सकते हैं। यांग शियू ने कहा। क्या यह वाकई ठीक है? किन युन चौंक गया। उसकी साधना 5वें स्तर के मार्शल शरीर के बराबर थी। अगर वह भाग लेता तो उसे जीत का पूरा भरोसा था। मैं बस तुम्हें इस मजे में शामिल होने के लिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारा मुकाबला अनुभव बढ़ सके। मैं तुम्हें पहले स्थान के लिए लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यांग शियू ने मेज को व्यवस्थित किया। जिन छात्रों से तुम्हारा मुकाबला है वे सभी सीनियर हैं। तुम्हारे लिए लगातार जीतना मुश्किल है। अपना भोजन समाप्त करने के बाद किन युन मार्शल आर्ट साधना तकनीकों 2 उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकों को इकट्ठा करने के लिए यांग शियू के साथ मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में गया। मार्शल आर्ट्स पवेलियन हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल के बीचों बीच स्थित एक 7 मंजिला टावर था। यह क्षेत्र ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। आमतौर पर इस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित था और अंदर कड़े सुरक्षा गार्ड तैनात रहते थे। यांग शियुए और किन युन को कक्षा 9 की लकड़ी की प्लेटें दिखाने के बाद ही प्रवेश मिल सका। शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत मार्शल आर्ट सभी प्रथम स्तर पर थे। किन युन ने प्राचीन पत्थर के टॉवर की ओर देखा और मन ही मन घबरा गया। ये सिर्फ पहला स्तर था, लेकिन इसमें पहले से ही 3 बुनियादी, मध्यम और उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट मौजूद थे। पुस्तकालय के पहले तल के प्रवेश द्वार पर कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष पहरा दे रहे थे। वहां 1 दर्जन से ज्यादा अधेड़ उम्र के मार्शल आर्ट कलाकार गश्त लगा रहे थे। पुस्तकालय में प्रवेश करने से पहले यांग शियू और किन युन से पूछताछ की गई। गुरुजी, मैं बेहतर मार्शल आर्ट तकनीक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? जुआन यांग रणनीति जो किन यू सीख रहा था वह केवल एक संक्रमण था। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है आप ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स के निचले ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। यांग शियू का हल्का वाहन सड़कों से परिचित था, एक एक करके किताबों की अलमारियों से गुजर रहा था। निम्न अंधकार में वर्ग आध्यात्मिक स्तर से कहीं आगे था। ये तो पता ही होगा कि आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट वाले कई परिवार बहुत घमंडी थे। किन यू एक रहस्यमय रैंक साधना तकनीक प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। यांग शियुए ने कहा, इतने साल हो गए हैं लेकिन किसी ने भी जुबान स्तर की साधना तकनीक हासिल नहीं की है। उसने किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली और किन युन की ओर बढ़ा दी। ये फायर क्लाउड स्टेप्स है। यह एक गति तकनीक है और अग्नि मार्शल स्पिरिट वाले लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। उसे मार्शल आर्ट साधना तकनीकों की बेहतर समझ थी और उसने ऐसी तकनीकों को चुना था जो किन युन के लिए अधिक उपयुक्त थीं। हुआलिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में शिक्षक छात्रों को स्पिरिट लेवल से ऊपर की मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा सकते थे। इससे निष्पक्षता भंग होती और इसकी अनुमति नहीं थी। यांग शियुए ने किन यू को जो ब्लैक यांग आप दिया था वह स्पिरिट लेवल मार्शल आर्ट्स नहीं था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं थी। कुछ ही समय बाद यांग शियू ने किन यू के लिए एक और साधना तकनीक खोज निकाली और कहा, ये लेस देन ज्वाला प्रकाश मुट्ठी ग्रेटर दैन है। ये तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। अध्ययन केंद्र जाओ और इसे याद करो। 2 साधना तकनीकों को सीखने के बाद उसने स्वयं को उनमें खोज करने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा हेवेंस पाथ लाइब्रेरी में एक नियम था कि कोई भी किताब लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकता था। उसे अंदर की सामग्री को अच्छी तरह याद करना होता था। किन युन शांत भाव से अध्ययन करने लगा और उसने 2 उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों को याद कर लिया। इन मार्शल आर्ट पुस्तकों में वरिष्ठों द्वारा छोड़े गए कई नोट्स थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। मार्शल आर्ट्स अभिजात वर्ग के कई शिष्य इन व्याख्यात्मक साधना तकनीक पुस्तकों की वजह से मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश लेना चाहते थे। इससे उन्हें साधना तकनीक में और भी तेजी से महारत हासिल करने में मदद मिलती। किन युन को सब कुछ याद करने में सिर्फ 4 घंटे लगे। फिर वह यांग शियू के साथ मार्शल आर्ट्स पवेलियन से निकल गया। गुरुजी, जब आप मार्शल आर्ट्स लाइब्रेरी में थे तो आप बहुत सावधान लग रहे थे। लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए किन युन ने फुसफुसाया, अगर मैं वहाँ कोई गलती करूँ तो मैं दोबारा वहाँ नहीं जा पाऊंगा। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। यांग शियू ने भी फुसफुसाते हुए कहा,
अगर वहाँ बहुत सारी पाबंदियां न होती तो मैं अपनी तकनीकें तुम्हें सिखा सकता था। उसने अधिकांश कौशल मार्शल आर्ट अकादमी से प्राप्त किए थे, इसलिए वह उन्हें दूसरों को यूं ही नहीं सिखा सकती थी। यह मार्शल आर्ट्स अकादमी से प्राप्त कोई साधना तकनीक नहीं थी और यह बहुत ऊंची स्तर की थी। अगर कोई अपने शिष्य को इसे नहीं सिखा सकता तो यह निष्पक्षता का उल्लंघन होगा। यह मार्शल आर्ट्स अकादमी का नियम था, जब तक कि उसने गुप्त रूप से अन्य मार्शल आर्ट प्राप्त नहीं कर ली ताकि उन्हें किन यून को दे सके। बांस के जंगल में अपने निवास पर लौटने के बाद यांग शियू ने किन यून को उस साधना तकनीक के बारे में निर्देश देना शुरू किया जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। अग्निमेघ चरण मुख्य रूप से आंतरिक अग्नि ऊर्जा की ऊष्मा विशेषता का उपयोग करते हैं, जिससे शरीर में एक विशेष प्रकार की गर्म वायु उत्पन्न होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने के बाद शरीर हल्का हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महान सिद्धि अवस्था तक साधना करने के बाद व्यक्ति हवा में उड़ सकता है। यांग शियुए ने कहा, गुरुजी, मार्शल आर्ट तकनीक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मार्शल आर्ट का स्तर जितना ऊंचा होता है वह उतना ही बेहतर होता है। किन यून को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरी आंतरिक शक्ति साधना पद्धति का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही बेहतर होगा। जहाँ तक युद्ध कौशल का प्रश्न है, यह मुख्यतः लोगों पर निर्भर करता है। वे इसमें जितने अधिक निपुण होंगे उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। किसी युद्ध कला की निपुणता को प्रारंभिक अवस्था, उन्नत अवस्था, निपुणता अवस्था, पूर्णता अवस्था और परम पूर्णता अवस्था में विभाजित किया गया था। हालांकि अधिकांश लोग केवल पूर्ण निपुणता के स्तर तक ही पहुंच पाते थे। केवल कुछ ही लोग पूर्णता के स्तर तक पहुंच पाते थे। जहां तक महान पूर्णता की बात है, ये तो बस एक अवधारणा है। यहाँ तक कि किसी मार्शल आर्ट का रचयिता भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। यांग शियुए ने मार्शल आर्ट से संबंधित मामले को बहुत गंभीरता से सुनाया। जहाँ तक मार्शल आर्ट के वर्गीकरण का सवाल है, इसे दो पहलुओं से निर्धारित किया जा सकता है। पहला है प्रवेश द्वार तक पहुंचने के प्रभावों का अनुभव करना। आंतरिक क्यूई की शक्ति को उजागर करने के लिए एक मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है। मार्शल आर्ट का स्तर जितना ऊंचा होगा, आंतरिक क्यूई की शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। यदि आत्मिक स्तर और उच्च स्तरीय मार्शल कौशल दोनों में समान स्तर तक महारत हासिल कर ली जाए तो निश्चित रूप से आत्मिक स्तर के मार्शल कौशल ही आंतरिक क्यूई को अधिक प्रबल शक्ति के साथ प्रस्फुटित कर पाएंगे। यदि आप उच्च स्तरीय मार्शल कौशल को परम सिद्धि स्तर तक सीख सकते हैं तो आप आत्मिक स्तर के मार्शल कौशल के उच्च सफलता स्तर के बराबर हो सकते हैं। उत्तर के लिए धन्यवाद शिक्षक। किन यून ने सिर हिलाया क्योंकि उसे मार्शल आर्ट की अच्छी समझ थी। चूंकि आप गहन यान रणनीति को प्रारंभिक स्तर तक साधना कर पा रहे हैं, इसलिए मैं देख सकता हूं कि आपकी बोध क्षमता अत्यंत उच्च है। मार्शल आर्ट की समझ स्पिरिट वेन मार्शल स्पिरिट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पहले दोनों मार्शल आर्ट स्वयं सीखनी चाहिए। यांग शियुए ने कहा, मैं जाकर पूछूंगा कि स्काईलान मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कब शुरू होगी। अध्याय 19 दिव्य सिंह कुंड। यांग शियुए के चले जाने के बाद किन यून ने ज्वलंत बादल चरणों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ज्वलंत बादल सीढ़ियों से संबंधित ज्ञान को अपने मन में आत्मसात कर लिया। मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर की व्याख्या और उसके बाद यांग शियुए ने जो समझाया वह अत्यंत अस्पष्ट था और किन यून के दिमाग में जटिल तरीके से घूमता रहा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे उन्हें व्यवस्थित किया, वे उज्ज्वल होने लगे। तो ऐसा ही है। किन यून ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। उसे अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी क्यूई को उससे जो कुछ सीखा था उसके अनुसार प्रसारित करना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद किन यून को अचानक अपने शरीर में गर्म हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवा का प्रवाह और भी गर्म होता गया और भी ज्यादा। कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर काफी हल्का हो गया है। फायर क्लाउड स्टेप्स का इस्तेमाल करने के लिए मुझे जल्दी से इस अवस्था में पहुंचना होगा। अभी मैं बहुत धीमा हूँ। अपनी साधना पूरी करने के बाद किन यून ने एक और कोशिश की। इसमें लगभग 30 सेकंड लगते। अगर वह युद्ध में होता तो वह समय पर नहीं पहुंच पाता। लगता है मुझे बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। अब वह केवल आंतरिक क्यूई के भाग का अभ्यास करता था और यह आंतरिक बल मार्शल कौशल में से एक था। जहां तक बाहरी तकनीकों का सवाल है, यह एक उत्कृष्ट फुटवर्क तकनीक थी। इसे आंतरिक तकनीकों के साथ मिलाकर और उन्हें एक साथ प्रदर्शित करके ही कोई आंतरिक तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर सकता था। तभी माना जा सकता था कि उसने मूल सिद्धांतों में प्रवेश कर लिया है। यांग शियू दोपहर को ही लौटी। वह किन यून के लिए बस दोपहर का खाना लेकर जल्दी में चली गई। पता नहीं वह क्या कर रही थी। किन यून ने अपना दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद ज्वलंत बादल चरणों का अभ्यास जारी रखा और अपने ज्वलंत बादल आंतरिक क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया। दोपहर में 9 सूर्य पृथ्वी को झुलसा रहे थे। तेज धूप में किन यून का ऊपरी शरीर पसीने से लथपथ था। अभी वह 15 सेकंड में अग्नि बादल की आंतरिक क्यूई को मुक्त कर सकता था, जिससे उसका शरीर हल्का हो जाता, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि यह पर्याप्त नहीं था। मुझे 3 सेकंड के भीतर किंग गोन की क्यूई छोड़ने में सक्षम होना होगा। जब मैं इस स्तर पर पहुंच जाऊंगा तभी यह युद्ध में उपयोगी होगा। वह केवल अपने आंतरिक क्यूई को निरंतर प्रसारित कर सकता था और अभ्यास कर सकता था। सूर्य का प्रकाश जितना तीव्र होता, 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही अधिक होती। किन यून ने 9 यांग दिव्य आत्मा का उपयोग करके अपने शरीर में बड़ी मात्रा में 9 यांग ऊर्जा अवशोषित की। इससे उसकी ऊर्जा तेजी से भर गई और उसे थकान का एहसास नहीं हुआ। यदि यह कोई और होता तो वे अपनी आंतरिक क्यूई की निरंतर गतिविधियों के साथ तालमेल नहीं रख पाते और अपनी आंतरिक क्यूई को पुनः भरने में सक्षम नहीं होते।
एक दोपहर के कठिन प्रशिक्षण के बाद किन यून न केवल अग्नि बादलों की आंतरिक क्यूई से अधिक परिचित हो गया, बल्कि वह अपनी आंतरिक तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित करने में भी अधिक कुशल हो गया। अब मैं 10 सेकंड के अंदर अग्नि बादल की आंतरिक क्यूई को मुक्त कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि यह किस स्तर पर है। किन यून ने अपना पसीना पोंछा और आराम करने के लिए बैठ गया। शाम हो चुकी थी। 9 रहस्यमय और खूबसूरत सूर्यास्तों को देखते हुए उसकी नजरें कहीं और चली गईं। 9 सूर्यों से प्राप्त शक्ति ने उन्हें इस संसार के प्रति श्रद्धा से भर दिया। साथ ही उनमें तीव्र जिज्ञासा और अन्वेषण की इच्छा भी जागृत हुई। 9 सूर्य आत्मा का 9 सूर्यों से क्या संबंध है? किन यून ने नीचे उतरते हुए 9 गोल लाल सूर्य को देखते हुए मन ही मन सोचा। यांग शियुए रात का खाना लेकर आया, जिसमें पौष्टिक जानवर का मांस था। साथ ही औषधीय जड़ी बूटियों से बने कई तरह के व्यंजन भी थे। यहाँ तक कि मांस का सूप भी था। गुरुजी, स्वर्गीय सिंह युद्ध सम्मेलन में क्या हुआ? हाथ धोने के बाद किन यून मुस्कुराते हुए मेज पर आया। पंजीकरण कल से शुरू होगा। आधिकारिक तौर पर यह 5 दिनों में शुरू होगा। यांग शियू ने बड़े लकड़ी के डिब्बे से बर्तन निकाले। आप खुद खा सकते हैं, मैं तो खा ही चुकी हूँ। गुरुजी, आज आप कहाँ गए थे? मैंने आपको पूरे दिन नहीं देखा। किन यून ने खाना शुरू करते हुए पूछा। हुआ लिंग वू अकादमी मेरा तबादला करके तुम्हें किसी दूसरी कक्षा में भेजना चाहती है। यांग शियू ने आह भरते हुए कहा। उन्हें लगता है कि मेरे लिए सिर्फ एक छात्र को पढ़ाना बेकार है। जब किन यून ने ये सुना तो वह खाना जारी नहीं रख सका। वह यांग शीशी से अलग नहीं होना चाहता था। यांग शियू ने किन यून की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं आज डीन झांग से इस बारे में बात कर रही थी और उन्होंने मुझे तुम्हारा ये सेमेस्टर पूरा करने की अनुमति दे दी है। शिक्षक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मैं जा सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इस सेमेस्टर के दौरान अपनी नींव रखने दूंगी। अब से सब कुछ तुम्हारे ऊपर होगा। किन यून को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह उदास भी था। एक सेमेस्टर के बाद उसे यांग शियू से अलग होना पड़ेगा। यांग शियू ने पूछा, आपके अग्निमेघ चरण कैसे चल रहे हैं? इसे सीखना कठिन है ना? इस प्रकार का युद्ध कौशल आंतरिक बल मानसिक साधना से कहीं अधिक कठिन है। किन यून को चिंता थी कि उसका सुधार उसके शिक्षक को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। उसने हकलाते हुए कहा, मैं अपने शरीर को हल्का करने के लिए केवल अग्निमेघ की आंतरिक क्यूई का उपयोग कर सकता हूँ। मैंने अभी तक कोई फुटवर्क नहीं सीखा है। यांग शियू ने यह सुनकर चौंककर मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम इसे साफ करके यहीं छोड़ दो। अच्छा, क्या तुम्हें अपने फायर क्लाउड स्टेप्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है? हाँ। किन यून ने तुरंत उससे कुछ सवाल पूछे। जवाब देने के बाद वह अपने कमरे में लौट आई और उसे आराम करने को कहा। कल वह उसके साथ स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराने जाएगा। यांग शियुए ने किन यून को अच्छी तरह से साधना करने का निर्देश दिया था, लेकिन रात में उन्होंने आराम नहीं किया और ज्वलंत बादल चरणों की साधना जारी रखी। अग्निमेघ चरण केवल एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है, लेकिन यह अत्यंत गहन है। मुझे दिव्य परिवर्तन क्षेत्र सीखना होगा। वह कमजोर था और उसके पास युद्धकला के बहुत कम कौशल थे। वह उन लोगों की तरह नहीं था जिनका एक बड़ा परिवार था, इसलिए उसे यथासंभव कठिन परिश्रम से अर्जित साधना तकनीक में पूरी तरह से निपुणता हासिल करने की आवश्यकता थी। जितना आगे जाओगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा। किन यून ने भौहें चढ़ाईं और आह भरी। उसे यह नहीं पता था कि अग्निमेघ चरणों में उसकी महारत पहले से ही बहुत तेज थी। यांग शियू के नजरिए से उसे अग्निमेघ चरण सीखने में कम से कम 1 महीना लगेगा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। सुबह की धूप विशेष रूप से कोमल थी और यही वह समय था जब 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर थी। जब किन यून ने दिन का प्रकाश देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि क्यूई को अपने शरीर में खींच सके, जिससे उसके शरीर की थकान दूर हो सके। उन्होंने पूरी रात साधना की और सुबह 1 घंटे के बराबर 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण की। वे बहुत ऊर्जावान हो गए और उन्हें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी लाभदायक थी। यांग शियू हर दिन बहुत जल्दी उठ जाती थी। आज उसने हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। वह सुंदर और परिष्कृत थी। उसकी आभा किसी अमर महिला जैसी थी। उसकी परिष्कृत और परिपक्व सुंदरता ने किन यून को थोड़ा मंत्रमुग्ध कर दिया। किन यून ने यांग शियुए द्वारा उसके लिए तैयार किया गया नाश्ता खा लिया और वे स्वर्गीय शेरों के हॉल की ओर चल पड़े। जल्द ही वे स्काई लायन हॉल में पहुंच गए। पूरा मुख्य हॉल भव्य और भव्य था। मुख्य द्वार के सामने एक सुनहरे शेर की मूर्ति थी। वे बहुत जल्दी आ गए थे और मुख्य हॉल खुला नहीं था। यांग शियू ने स्वर्ण सिंह प्रतिमा को देखा और कहा, यदि आप मार्शल बॉडी क्षेत्र के 4थे या 5वें स्तर पर हैं तो आप स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में भाग ले सकते हैं, लेकिन हर कोई परीक्षा पास नहीं कर सकता। अगर कोई मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो उसके पास एक निश्चित स्तर की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए हमें पहले एक साधारण परीक्षा पास करनी होगी। किन यून ने देखा कि स्काईलाइन हॉल असाधारण था और उसे लगा कि यह हुआ लिंग वू अकादमी के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उसने पूछा, गुरुजी, यदि आप स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको क्या पुरस्कार मिलेगा? यांग शियुए शेर की मूर्ति के पास गया, 10 मीटर ऊंची सुनहरी शेर की मूर्ति को देखा और कहा, यदि आप प्रथम स्थान जीतते हैं तो आप खेती करने के लिए स्वर्गीय शेर झील में प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्गीय सिंह का जलस्रोत अत्यंत गर्म और रौद्र होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सिंह के जलस्रोत और विशेष जलस्रोतों से बना है।
यह उसकी शक्ति बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर था। इसलिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी ताकि निचले लोगों के स्वर्गीय सिंह युद्ध सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त कर सको। किन युन ने सिर हिलाया। मन ही मन वह अभी नंबर 1 बनना चाहता था। अध्याय 20। स्वर्गीय सिंहों के भवन का दरवाजा खुला और यांग शियुए किन युन को अंदर ले गई। अंदर का हिस्सा बेहद विशाल था। यह एक बड़े वर्ग जैसा था जिसके बीच में एक युद्ध मंच था। तभी सीनियर्स की कक्षाओं के कुछ शिक्षक वहां पहुंच गए। जब उन्होंने यांग शीशी को किन युन को पंजीकरण के लिए लाते देखा तो वे बहुत हैरान हुए। किन यू मार्शल आर्ट्स अकादमी में केवल कुछ दिनों के लिए ही था, लेकिन वह स्वर्गीय शेर मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। यद्यपि किन युन ने मैच में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भी सभी को लगा कि उसकी वर्तमान साधना के साथ उसके लिए स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में भाग लेना बहुत जल्दबाजी होगी। चाहे जो भी हो, मार्शल बॉडी की चौथी और पांचवीं परत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। एक ओर यह आंतरिक क्यूई की तीव्रता थी, दूसरी ओर यह आंतरिक क्यूई की शक्ति थी। किसी दबाव की जरूरत नहीं है, तुम तो बस मजे में शामिल होने आए हो। यांग शियू ने किन युन की तरफ हल्के से मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया। फिर वह उसे उस बूढ़े आदमी के पास ले गई जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था। युवक, ज्यादा अनुभव होना अच्छी बात है, लेकिन सावधान रहना और खुद पर दबाव मत डालना, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए किन युन की तरफ देखते हुए कहा। अचानक पीछे से एक अजीब सी हंसी आई। शिक्षक यांग, अहंकारी नहीं होना चाहिए, आत्म जागरूकता होनी चाहिए और विनम्र होना चाहिए। क्या यही आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को नहीं सिखाते? सिर्फ इसलिए कि किन युन ने युद्ध जीत लिया, आप आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। आप उसे शक्तिशाली मान सकते हैं। तुम्हारी कक्षा में तो सिर्फ वही एक छात्र है, अगर वह मुकाबले में मर जाए तो कितना मजा आएगा। बोलने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो एक नई शिक्षिका भी थी। उसका नाम कुई हुई था। कुई हुई यांग शियू के पास आई और किन युन को देखा। उसने तिरस्कार भरी सांस ली। हर कोई कुई हुई की आवाज में ईर्ष्या सुन सकता था। कुई हुई स्कूल की कुछ महिला शिक्षिकाओं में से एक थी। जब युवा और सुंदर यांग शियू स्कूल में आईं तो उन्हें हुआ लिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल की नंबर 1 ब्यूटी टीचर के रूप में सम्मानित किया गया। इसलिए कुई हुई यांग शियू से बहुत ईर्ष्या करती थी। किन युन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। कुई हुई के पीछे 10 से ज्यादा छात्र थे। इन छात्रों में 2 लड़कियां भी थीं जिन्हें वह जानता था। उनमें से एक युआन यानेयंग थी, दूसरी एक खूबसूरत लड़की थी। वह किन युन की मौसी और उसकी चचेरी बहन यान युन की बेटी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। हालांकि वह जवान थी, लेकिन फूल जैसी खूबसूरत थी। वह सबको नीची नजरों से देखती थी। यान यू के दादा यान के ड्यूक थे और शाही दरबार में उच्च पद पर थे। जब वह छोटी थी तो किन यू के साथ उनके संबंध भी काफी अच्छे थे। हालांकि किन यू के सत्ता से बाहर होते ही यान परिवार तुरंत उनके विरुद्ध हो गया। इसके अलावा यान के ड्यूक किन युन की आत्मा शिरा के उन्मूलन में भागीदार थे। यांग शियू ने कुई हुई को अच्छी नजर से नहीं देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने किन यू को स्वर्गीय शेर मार्शल मीट में भाग लेने दिया ताकि प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त कर सकूं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? प्रिंसिपल झांग ने आज ग्रे रंग का गाउन पहना हुआ था और जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए उन्होंने यांग शियू और कुई हुई को झगड़ते देखा और जल्दी से उनके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट मार्शल बॉडी दायरे के चौथे और 5वें स्तर का सामना कर रहा है। हम चौथे स्तर के छात्रों का स्वागत करते हैं, इसीलिए इस साल विशेष पुरस्कार हैं। अगर आप मार्शल बॉडी क्षेत्र के चौथे स्तर के छात्र हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकते हैं और एक सुपीरियर युआन पैलेट प्राप्त कर सकते हैं। जब उसने कुई हुई के हाव भाव बदलते देखे तो उसने आगे कहा, लेकिन इनाम के लिए सिर्फ एक ही जगह है। सिर्फ किन यू ही इनाम के लिए पंजीकरण करा रहा है, इसलिए चाहे वह परीक्षा पास करे या न करे, यह ओरिजिन पिल उसकी है। कुई हुई ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर लीं और चिल्लाई, नियम कब आए? मुझे कैसे पता नहीं चला? प्रिंसिपल झांग मुस्कुराए और बोले, पिछली बार मैंने आपके नए शिक्षक को स्काईलाइन मार्शल मीट के विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में आने के लिए कहा था। हालांकि केवल शिक्षक यांग ही आए थे, इसलिए बैठक नहीं हो पाई। जहां तक युआन दान के पुरस्कारों के नियमों का सवाल है तो मैंने अचानक ही यह निर्णय ले लिया। हम अभी पंजीकरण करेंगे। कुई हुई ने जल्दी से युआन यानेयंग और यान युन को अपने पास बुलाया और 1 दर्जन से अधिक छात्रों को अपने पीछे बुलाया। पंजीकरण शुल्क प्रति व्यक्ति 20,000 क्रिस्टल सिक्के है। प्रिंसिपल झांग विश्वासघाती ढंग से मुस्कुराया। कुई हुई ने गुस्से से दांत पीस लिए। उसके पास 10 से ज्यादा छात्र थे, यानी 2 लाख से ज्यादा क्रिस्टल सिक्के। वह इसे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और छात्र स्वयं भी ऐसा क्रिस्टल सिक्का अपने साथ नहीं रखता था। दूसरी कक्षाओं के 10 से ज्यादा शिक्षक सुबह सुबह ही अपने छात्रों को बाहर ले आए थे। किसी को भी दिव्य सिंह युद्ध सभा का नया नियम नहीं पता था। अब यह इनाम नियम अचानक लागू किया गया है ताकि बैठक में न आने वाले शिक्षकों को कड़वी यादें मिल सकें। पंजीकरण की अवधि दोपहर से पहले ही समाप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, अन्य नए छात्रों के लिए पंजीकरण करने में बहुत देर हो जाएगी। छोटे युन, तुम और यान यंग भाग लेंगे। कुल 2 परीक्षाएं थीं, एक गति की और दूसरी शक्ति की। तुम्हारे परिवार का किन गोन काफी अच्छा है, तुम गति परीक्षा जरूर पास कर लोगे। अगर किन युन के पास कोई गति तकनीक भी होती तो भी वह कम समय में उसमें महारत हासिल नहीं कर पाता। वह तुम्हारा मुकाबला करने से कोसों दूर है। कुई हुई ने 40,000 क्रिस्टल सिक्के निकाले और दोनों लड़कियों को उनके नाम पर टिकाएं दी। अगर उन्हें सर्वोच्च मूल की गोली मिल जाए तो वह उसे ले लेगी। सुपीरियर युआन डैन एक सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट डैन था। इस तरह की गोली बाजार में कम ही देखने को मिलती थी।
इस बार हुआ लिंग वू अकादमी ने इसे लेकर वाकई उदारता दिखाए। किन युन ने यांग शियू को देखा और मन ही मन उसकी प्रतिभा पर अचंभित हो गया। उसने जिद की कि वह स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में भाग ले। अगर वह परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे एक मूल्यवान ओरिजिनल कोर पिल मिल जाएगी। यान यू ने किन यू और यांग शियुए को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा, किन युन, मुझसे आगे निकलने की उम्मीद मत करो। हमारे यान कबीले का किन गोंग स्वर्गीय किन साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। युआन यानयंग ने पहले किन यू की ताकत देखी थी और सदमे के कारण अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह सीधे किन यू की ओर देख सके। स्काईलाइन पैलेस में कई पुराने छात्र भी थे और ये देखकर और सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वे सब पास ही खड़े थे और उस जीवंत दृश्य का आनंद ले रहे थे। किन युन ने हल्की सी मुस्कान दी और जोर से कहा, तुम्हारा यान परिवार शीर्ष द्वारपालों में से एक है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। किन युन, तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्यूक ऑफ यान को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें छोटे युन की मंगेतर से सावधान रहना होगा। कुई हुई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यांग शियू, तुम्हें अपने ही शिष्य को और ज्यादा अनुशासित करना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? क्या तुम्हें पता नहीं, छोटे युन की सगाई वेई जुवानकुन से हो चुकी है। जब बड़े छात्रों ने ये सुना तो उन्होंने गहरी सांस ली और प्रशंसा से चिल्ला उठे। वेई जुवानकुन एक प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर के पुत्र थे जिनकी मार्शल बॉडी क्षेत्र की 5वीं स्तर की साधना थी। वे हुआ लिंग वू अकादमी के छात्र भी थे। यान यून को तुरंत गर्व हुआ और उसने किन यून की तरफ आंखें घुमाईं। हल्की सी खर्राटों के साथ उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। युआन यानयंग सहित अन्य सभी महिला छात्रों के चेहरे पर ईर्ष्या की झलक दिखी। ग्रैंडमास्टर शिलालेख का ऊंचा दर्जा, महान शक्ति और सभी प्रकार के मजबूत व्यक्तियों का ठोस आधार था। तियान किन साम्राज्य में वेई उपनाम वाले केवल एक ही मास्टर ग्रैंड मास्टर थे और वह थे मास्टर वेई। वेई योंग एक मध्यवर्ती स्तर के शिलालेख मास्टर थे। मास्टर वेई अत्यंत प्रसिद्ध थे और कई कुलीन लोग और शिक्षक उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मान देते थे। एक शिलालेख गुरु के बेटे से शादी करने का मतलब था कि उसका भावी पति शायद एक महान गुरु होगा, वरना ड्यूक ऑफ यान की पोती को भी इतना गर्व नहीं होता। मेरे होने वाले पति भी स्वर्गीय सिंह मार्शल मीट में भाग लेने आए हैं। पहला स्थान उनका है। यान यू की आवाज गर्व से भरी थी और वह बहुत जोर से चिल्ला रही थी ताकि बहुत से लोग उसे सुन सकें।